तो जी। हमारा 1200 साल का जो डार्क एज जो कली था उसमें क्या हुआ था, जो जो मेल थे वो सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज थी, जो वॉरियर थे, लड़ाइयाँ करते थे, क्या था, नार्सिसिस्टिक ट्रेट डेवलप हुई। लेडीज को यूज करना, ठीक है, उनका उनके साथ बैड बिहेव करना, उनको अधिकार ना देना, और इस सब हैरेसमेंट के चक्कर में जो फेमिनिन एनर्जी थी वो कोडिपेंडेंट हो गई, तो मेल एनर्जी हो गई नार्सिसिस्टिक, फीमेल एनर्जी हो गई कोडिपेंडेंट। अब इसके हीलिंग का समय जब आया, न्यू एज ऑफ इसमें आए हैं, एक्वेरियस में आ गए, गोल्डन एज में आ गए, इसकी पर्जिंग हो रही है। पर्जिंग कैसे होगी, सामने आएगी चीजें और हील होंगी। हील कैसे होंगी, जब फेमिनाइन अपनी कोडिपेंडेंसी छोड़ देगी तो नार्सिसिस्टिक जो भी ह्यूमन बींग्स होंगे, आदमी होंगे, उनको कोई पार्टनर ही नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब जब उनको पार्टनर ही नहीं मिलेगा तो दो ही बातें होंगी, या तो वो अपना बैड हैबिट को सुधारेंगे, और या फिर वो बिना अपनी प्रोजनी को पैदा किए मर जाएंगे। धीरे धीरे नार्सिसिज्म धरती पे से गायब हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये ऐसे चल रहा है। ये आप इसका एक छोटा सा वॉरियर हो, छोटी सी बहुत बड़ी बैटल फील्ड चल रही है, लाइट और डार्क के बीच में लड़ाई चल रही है, डेविल और एंजल्स के बीच में लड़ाई चल रही है। जो फीमेल्स हैं वो कोडिपेंडेंट है, मेल सारे नार्सिसिस्टिक हैं इस बैटल के अंदर, ठीक है। अब एंजल्स अपना जब पावर ले लेंगी कि हमें ऐसे फालतू लोगों के साथ में करना ही नहीं, अपना रिलेशन बनाना ही नहीं है, शादी वादी बच्चे बच्चे तो बहुत दूर की बात, तो क्या होगा, नार्सिसिस्टिक लोगों का एंड हो जाएगा धीरे धीरे, ये डेविल मर जाएगा धीरे धीरे। आप इसको हवा दोगी तो ये तो चलता रहेगा ना डेविल। जी। सोचो जरा, आपकी इससे आदमी से शादी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अगली जो पीढ़ी आएगी वो भी नार्सिसिस्टिक पीढ़ी आएगी। लड़की होगी तो कोडिपेंडेंट पैदा होगी, लड़का होगा तो नार्सिसिस्टिक पैदा होगा, या इसका उल्टा होगा। एनर्जी है तो इस धरती पर से नार्सिसिज्म और कोडिपेंडेंसी को खत्म करना है कि बढ़ाना है? खत्म करना है। तो जितने भी मैस्कुलिन जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले हैं उनका यूनियन कैसे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो लेडीज कोडिपेंडेंट है उनका यूनियन होगा, नहीं होगा। जी। ये बड़े बड़े गोल की तरफ देखो ना आप। आपका इस आदमी के साथ शादी करने का मतलब है कि आप धरती की तबाही के अंदर हिस्सा बनोगी आप। तो भगवान ऐसा होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो आपको ये बुद्धि लेनी है कि मुझे कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। जो डिजर्व करता है कैंडिडेट, जो सच में डिवाइन जिसमें ट्रेड है, मुझे उससे शादी करना है और इसको अपने कार्मिक के साथ मरने देना है। समझ में आया? आपने संभाला ऐसे, हाँ आपने जी। उनको चीजों को दबा दिया डीप डाउन। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रॉमा ऊपर सरफेस पे आ जाता है, हमारे पास डील करने का कोई सही तरीका तो है नहीं ट्रॉमा से, है ना? हाँ जी। तो फिर हम क्या करते हैं कि हाँ। इसको इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं, उसको दबाना शुरू कर देते हैं। जैसे टीवी देखना शुरू कर दिया, पिक्चर देखना शुरू कर दिया, बाहर चले गए फ्रेंड्स के साथ में, वर्क में अपने आप को डुबो लिया, ठीक है, उस बारे में सोचा ही नहीं, यूट्यूब देख रहे, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपने उस चीज से अपना ध्यान हटा लिया। वो ट्रॉमा कहीं जाता नहीं, वो और डीप इनसाइड दब गया आपके अंदर। और इसीलिए क्या होता है कि वो रह रह कर आता है। आपको लगता है ना अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर वो रह रह कर आती है चीजें ऊपर। हाँ आपने जी। ठीक तो हाँ किया ही जी। नहीं उसको, वो तो दबा दिया आपने। जब अपन खुद ही अपने ट्रॉमा से दब जाते हैं ना, जब अपन अपने खुद ही अपने ट्रॉमा से परेशान हो जाते हैं, उसको डील नहीं कर पाते, तो फिर हम उससे अपने आप माइंड हटा लेते हैं कि छोड़ो यार, मेरे को सोचना ही नहीं इस बारे में कुछ भी। ये करते हो आप ही नहीं, मोस्टली सभी लोग, ज्यादातर लोग यही करते हैं, डील नहीं करते। बट डील माँ मैंने 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 ऐसे ही किया है शायद, डील जो आप नहीं बता करते, रहे थे। हील करने के लिए फील नहीं करते, फील करना बंद कर देते, डील करना बंद कर देते हैं, तो लगता है हील हो गया, अभी हम अब ज्यादा परेशान नहीं, अब तो मैं बैलेंस। बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे पास, पहले बहुत खराब था, जी। अभी तो ठीक हूँ। क्या किया था? किया तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो ठीक है ही नहीं, फिर वो दबा दिया आपने और कुछ नहीं किया। प्रेशर कुकर में अंदर प्रेशर बिल्डअप और फटेगा किसी दिन वो। जी। और आपकी ये जो रीडिंग है ना, ये मैं यूट्यूब पर डालना चाहूंगी, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब हटा के, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हो ना, बहुत सारी लेडीज इससे डील करी है, और आप ही नहीं, मैं भी डील कर रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो गई हूँ, लेकिन हाँ जी। इतना है कि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे को डील करना पड़ेगा इससे, मुझे इसको हील करना पड़ेगा, मुझे इसको फेस करना पड़ेगा, इसको इसको हटाने से काम नहीं चलेगा, इसको दबाने से काम नहीं चलेगा, इसको। पता नहीं मैम, आपको मैं अगर दिल की बात बताऊं, धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स वो हो गए मैम, मेरे को वे आउट ही नहीं मिल रहा था। मेरे को वे आउट अभी भी नहीं मिल रहा मैम। मैं अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे उस लेवल पे समझेगा, क्योंकि फैमिली को भी अगर मैं कुछ हद तक बताती हूँ तो वो उस लेवल पे नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाएगा, देखो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम आपके समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए है भी नहीं। हाँ जी। ओके, तो आपने लास्ट कब रीडिंग लिया था?
मैम मैंने लास्ट रीडिंग जो लिया था वो आपसे अक्टूबर में लिया था। विच अक्टूबर? लास्ट अक्टूबर? लास्ट ईयर अक्टूबर। तो उस समय मैंने आपको कुछ प्रैक्टिसेस बोली होंगी करने के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह? आपने मैम मुझे 16 राउंड्स बोला था और हनुमान चालीसा बोला था। बट द थिंग इज मैम, अभी बीच में मेरा बहुत मतलब मैं कर रही थी, आई वाज डूइंग, बट देन बहुत ज्यादा मेंटली मैं बोलने लगी, मैं ना कर नहीं पा रही थी। एंड आई वाज लाइक, वो ना एक ऐसा लग रहा था कि मैं लालच में कर रही हूँ या बर्डन, ऐसा फील होने लगा। तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई मैम। आई वाज डूइंग, आपने मैम मैंने 2 महीने ऐसे किया, देन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर बहुत मैम अभी तो मतलब आप, अभी मेरे को ना ऐसा भी लगता है कि मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा है, मे बी वो मुझे सस्पेक्टेड है कि है मतलब, बट दैट वाज लाइक मतलब मुझे लगता है कि एक इंसान जो पहले थे मतलब मेरी लाइफ में, मतलब एक टीचर ही थे, उनका मुझे लगता है। तो अभी मैम मेरा थोड़ा सा मेंटली मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील होता है। मई में तो आई वाज लाइक गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक ऑल्सो। मेरी इतनी हालत मतलब खराब हो गई थी। बट अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत हो जाता है, बट पर ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे को फ्रिक्वेंटली मैं फीवर में ही रहती हूँ। मेरा फीवर मतलब मुझे थोड़ा सा भी कोल्ड होना चाहिए, मतलब जो कि विजिबल भी नहीं है। देन ऑल्सो मेरे को, मैं इतनी बीमार रहती हूँ, ज्यादा कंसंट्रेशन चीजों पे रहता नहीं है मेरा। जो फ्लो में करती जाती हूँ वो करती ही जाती हूँ, मतलब मुझे याद रखना पड़ता है चीजों को। आपने कभी साइकोथेरेपी लेने के बारे में नहीं सोचा? और मैम मैंने एक्चुअली साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, बट देन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि वो जो मेडिसिन है उन्होंने भी मुझे थेरेपी के लिए बोला था, पर देन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई डोंट नो, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई। तो ये चीज है मैम। तो अभी आप क्या कर रही हो अपने आप को मेंटली बैलेंस रखने के लिए? क्योंकि इम्बैलेंस तो पता है दिख रहा है ना, तो लेकिन बैलेंस में लाने के लिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं माला भी अब मैं चैंटिंग दोबारा से मैं कर रही हूँ, चैंटिंग भी करती हूँ। और मैम हनुमान चालीसा में मतलब आपने 11 टाइम बोला था, बट मैं 1 टाइम करती हूँ, बट उसको दिल से करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि भगवान जो भी मैं कर रही हूँ आप प्लीज उसे एक्सेप्ट करो, बस यही। अभी मैं इस स्थिति में आई हूँ, मतलब बीच में तो मैं आई वॉज वेरी डिसबैलेंस, क्योंकि मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई कैन सी कि मेरे को आंसर्स भी पता है, मेरे को क्वेश्चंस भी बहुत थे, और कुछ विजडम काम नहीं आ रहा था। ऐसा हो गया था स्थिति। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ऐसा? मैम आपने लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी तो आपने मुझे बोला था कि आप बोल सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज जिस तरह से गो थ्रू हो रही हैं चीजें, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, देखो आपका जो चीजें जो मेरे को समझ में आया है ना, ये सारा वीकेंड से, देखो ये ट्विन फ्लेम वगैरह तो सब बेकार, मतलब लेबल वाली चीजें हैं, इसका कोई खास लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम साइंस के बेसिस पे बात करें तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये आउट ऑफ बैलेंस है। ठीक है, मतलब जो आपको एंजाइटी हो रही है, कभी स्ट्रेस हो रहा है, बीमार हो रहे हो, रिलेशनशिप्स में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, यही सब हो रहा है ना जी। ये सारा आपको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि
दो चीजें होती है, या तो हम नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखें या नर्वस सिस्टम हमें अपने अकॉर्डिंग नचाता है ना। जी या तो आपका माइंड पे कंट्रोल हो, नहीं तो माइंड आपको अपने हिसाब से नचाता है, ऐसे ही होता है। जी जो आपके केस में हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप माइंड के अकॉर्डिंग आप डांस कर रहे हो, न कि आप माइंड को कंट्रोल में रख पा रहे हो। ठीक है, जी माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती है उन्हीं को हम इनर वर्क बोलते हैं। जो कोई ट्विन फ्लेम इनर वर्क होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली न्यूरो साइंस ही होती है सारी, है ना। आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना, ताकि नर्वस सिस्टम रेगुलेट रहेगा मतलब कि आपका माइंड रेगुलेट रहेगा, और फिर आप इस तरह की चीजें फील नहीं करोगे, है ना, कि आप ट्रैप हो गए हो। अभी कहीं भी आपको ऐसा लगता होगा कि आई एम ट्रैप्ड इन दिस लाइफ, आई एम ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन, चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रही, कंट्रोल में नहीं कर पा रही, लाइफ कंट्रोल में नहीं आ रही, माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा, थिंकिंग कंट्रोल में नहीं आ रही, यही सब लग रहा है ना। मैम मुझे सब, हाँ जी मैम, मुझे तो उनके साथ ये भी लगता है कि मैं सब घर वाले भी हैं, सब लोग साथ में हैं, बट तब भी मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है। मैं भी, अब मेरा नेक्स्ट लाइन यही थी कि आपको अपने अंदर से खालीपन फील होता है, लोनलीनेस ना, वॉइड फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी खाली है, सब कुछ होते हुए भी खाली हाँ जी है ना। जी ये जी सारा जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं अभी जो सेल्फ रियलाइजेशन का, कल मैंने कोर्स अनाउंस किया है ना सेल्फ रियलाइजेशन का, हाँ जी क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अपनी हीलिंग्स करने के बाद, चीजों को समझने के बाद, मुझे यही बात समझ में आई है कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, हमारे अपने अंदर क्या कमियां वो रियलाइज नहीं होता, हम बाहर भटकते रहते हैं शांति के लिए, प्यार के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए ना कि ये मेरे वीकनेस है, ये मेरी कमियां हैं, ये मेरी लाइफ में बॉडी में प्रॉब्लम है, ये मेरे माइंड की प्रॉब्लम है, ये मेरी बॉडी की प्रॉब्लम है, तो हम उनको ठीक से सॉल्व कर पाए तो बाहरी प्रॉब्लम्स कुछ रहेगी ही नहीं, कोई दूसरा हम पर प्रॉब्लम कॉज कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ कर ही नहीं सकता, सारा कुछ खेल हमारे अपने माइंड का है। ठीक है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन पर जाने की जर्नी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ठीक है, या नहीं भी हो, बट अगर आप ह्यूमन बीइंग बन के पैदा हुए हो ना, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप यहाँ पर सोल जर्नी पर आए हो, अपने सोल डेवलपमेंट की जर्नी पर आए, है ना। और सोल का डेवलपमेंट कैसे होता है, सोल तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि अभी आप अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सोल कैसे डेवलप होगी, राइट। तो हमारा जो आधा से ज्यादा क्या बल्कि लगभग सारा ही जिंदगी तो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिशों में ही निकल जाती है। आए सोल डेवलपमेंट के लिए थे, सोल की पहचान सेल्फ रियलाइजेशन तो किधर रह गया, माइंड ही कंट्रोल नहीं आया पूरी लाइफ। जी ठीक है, हम अपनी ही वीकनेसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, सोल को क्या डेवलप करेंगे। तो जो आपके केस में जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, आपका आप अपने नर्वस सिस्टम पर, अपने माइंड पर ही कंट्रोल नहीं है, फिर बाकी की बातें तो आप जाने दो बाहर। तो इसी वजह से आपकी बहुत सारी अपनी शेडो साइड्स होती हैं जिन पर हम वर्क नहीं कराए हमने, है ना। सेलुलर लेवल पे आपके जो कार्ड आए, डीएनए का कार्ड आया आपके ना, डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है। देखो हमारी जो भी चीजें है ना, देखो माइंड, बॉडी, सोल, नर्वस सिस्टम, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आत्मा कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि आत्मा निकाल दी, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो माइंड है, आपकी जो बॉडी और आपकी जो सोल है, बिल्कुल इंटरमिटेंटली कनेक्टेड है, इनमें से कोई भी एक चीज अलग नहीं है। कोई जैसे आपका हाथ पैर अलग कह देते हैं, लेकिन हाथ बॉडी का ही पार्ट है, हाथ कोई अलग से कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं। हाथ को काट दोगे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। हाथ का यूज तभी तक है जब तक ये वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब जिसको मैं कहते हो, उस मैं में सब आ रहा है, आपकी आत्मा भी आ रही है, आपका माइंड भी आ रहा है, ब्रेन भी आ रहा है, बॉडी भी आ रही है, सब आ रहा है। तो जब एक चीज डिसबैलेंस होती है तो उसका इफेक्ट सब जगह पड़ने लग जाता है, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो अभी मेरे को माइंड में विजुअलाइजेशन आ रहा है। जब अपन आइस ट्रे जमाते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना, आपको समझने की चीज, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे से रीडिंग्स ले चुके हो, तो कोई ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सब बात की बात है, जनरल रीडिंग में भी देखोगे तो पता चल जाएगा। जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे हम आइस ट्रे जमाते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक एक के अंदर ही पोर करते हैं, पानी सब में पहुंच जाता है, ऐसे होता है ना। तो अगर, और एक एक कहावत भी है ना, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक चीज पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की हर चीज कंट्रोल में आने लग जाती है। और अगर एक पर भी कंट्रोल आ गया तो ठीक है, और अगर सबको साधने जाएंगे तो सब कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपकी स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मेजर आपके ऊपर जिसने कंट्रोल पा लिया, जिसको आप ब्लैक मैजिक कह रहे हो कि मेरे ऊपर ब्लैक, आपका माइंड, ठीक है, आपका मन जिसको बोल, माइंड इज मन, इट्स नॉट ब्रेन। आपका मन जो है ना आपके ऊपर कंट्रोल कर चुका है। और मन क्या चीज है,
मन एक आपका जो मन है ना वो आपकी शेडो साइड वाला मन, क्योंकि एक तो होता है हील्ड, एक हील्ड पर्सनालिटी होती है, उसका मन शुद्ध मन होता है उसके पास, उसके मन की जो इच्छाएं होंगी वो सात्विक इच्छाएं होंगी, उसका मन कंट्रोल भी करेगा, तो कंट्रोल करके उसको किधर ले जाएगा, मेडिटेशन करो, माला करो, राइट। अगर आपका मन शुद्ध है, आपने आपको हील किया है, अगर आपने मन को एक बार भी बैलेंस में कभी किया है, तो अगर आप उसके बाद मन को कंट्रोल भी दोगे ना, तो वो मन आपको अच्छी चीजों की तरफ लेके जाएगा। सुमन जिसको बोलते हैं, सुमन, अच्छा मन। लेकिन आपने सेल्फ पर वर्क नहीं किया है और अब मन को अपना कंट्रोल दे दिया, तो ऐसा जो बहका हुआ मन होगा वो आपकी शेडो साइड से ऑपरेट करेगा। आपको डिफरेंट तरह के फियर्स नजर आएंगे, ये खराब है, ये खराब है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ अच्छा नहीं। जी। और उसी तरह के आपको हेल्थ एक्सपीरियंस होंगे, उसी तरह के आपको रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होंगे। और जब लगातार ये ट्रॉमा बढ़ता जा रहा, ऑलरेडी आप ट्रॉमा में थे, ठीक है, कोई रिलेशन फेल हुआ, आप ट्रॉमा में थे, ठीक है, कहीं वर्क प्लेस पर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, पैसा पूरा नहीं आ रहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑलरेडी नहीं है, पहले से ही खराब मन के साथ में शुरुआत करी, और फिर जब खराब मन के साथ आप चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो और खराब चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो और खराब चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, तो वो ट्रॉमा जो होता है ना आपकी बॉडी में ट्रैप हो जाता है, सेल्स में ट्रैप हो जाता है, डीएनए में ट्रैप हो जाता है। अब होता ये है कि अब बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, अब आपने क्या अंदर पूरी बॉडी आपकी प्रोग्राम हो गई, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई आपके अंदर, पूरी एक एक सेल, एक एक डीएनए आपका ट्रॉमा से फुलफिल हो चुका, ठीक है, फियर से फुलफिल हो चुका, आपने कर दी प्रोग्रामिंग बढ़िया वाली माइंड बॉडी की। अब बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, मान लो बाहर तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर अगर इतनी गड़बड़ है तो बाहर से तो गड़बड़ और खींचोगे ही आप। बट एक एग्जांपल बताऊं, बाहर अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बाहर सब बढ़िया है, लेकिन आपकी सेल सेल के अंदर डीएनए आपका ट्रॉमेटाइज हो चुका है, एक एक डीएनए का स्ट्रैंड। अब कुछ भी बाहर नहीं होगा ना, तो भी आप फियर में हो, तो भी आप खालीपन में हो, तो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो भी दुख हो रहा है, तो भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी निकल कर आई है, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, ये तो आपको पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट कर लेते हैं हम अपने अंदर, बहुत बड़ा खालीपन क्रिएट कर लेते हैं, हमारी शेडो साइड भी ऑपरेट कर रही है, वो हमको हर चीज गलत दिखा रही है, जो आंखों के आगे चश्मा लगाया है ना, फियर का चश्मा लगाया हुआ है अब हमने, हर आदमी गलत नजर आएगा, हर रिलेशन गलत नजर आएगा, एक्सपीरियंसेस खराब नजर आएंगे, और वो होंगे भी, क्योंकि हम जो माइंड में सोच रहे हैं वही हमें रियलिटी हम क्रिएट भी कर रहे हैं, जो अंदर चल रहा है वही बाहर निकल के आ रहा है, वही बाहर रियलिटी में दिख रहा है, ठीक है स्तुति। तो जो आपकी एनर्जी नजर आई है वो बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, नॉट ओनली कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस गलत है, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत स्पॉइल्ड हो चुका है, ठीक है, अंदर बहुत वॉइड है, अंदर बहुत डार्क शेडो साइड्स हैं जिनको आपने भी हील नहीं किया है। इवन आपके सेलुलर लेवल की जो मेमोरीज होती है, डीएनए मेमोरीज जो होती है, वहां तक ट्रॉमा, वहां तक चीजें पहुंच चुकी है, और इस लेवल पर आने के बाद पता ये हेल्थ पर इफेक्ट डालने लगती है, जो आप बोल रहे हो कि मेरे को बुखार बना रहता है ना। अब बाहर से आप भले कितनी माला कर लो, बाहर से आप चैंटिंग कर लो, अंदर सेल सेल के अंदर बीमारी पहुंचा दी ना आपने, ट्रॉमा पहुंचा दिया, अब वो ट्रॉमा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, करेक्ट। तो इस वक्त में जो आपको मेरे को समझ में आता है, सीवियर हीलिंग की जरूरत है, सीवियर हीलिंग की। अब बातों से भी नहीं वो हीलिंग होगी, क्योंकि आपके सेलुलर लेवल पर चीजें पहुंची हुई हैं, डीप इनसाइड वो चीजें पहुंच गई। मैं आपसे जो बात करूंगी ना वो भी आपके ऊपर से होके निकल जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर सेल डीएनए लेवल तक ट्रॉमेटाइज्ड हो आप, ठीक है। इसका हल क्या है, इसका हल मैं आपको बताती हूँ अभी, पर मैं कार्ड के थ्रू बताऊंगी, ताकि मैं सेकंड टाइम कंफर्म होना चाहती हूँ, ठीक है। होल्ड करें आप। जो बहुत बड़ा वॉइड आपको फील हो रहा है, जो वॉइड खालीपन फील हो रहा है, सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है आपकी इन एनर्जी से कि आप क्या फील कर रहे होगे, मतलब आप हॉस्पिटलाइज हुए होगे शायद, मतलब मैं आपको जो आपने पहला वर्ड मैंने बोला था कि आपने साइकोथेरेपी ली, क्या स्थितियां आपकी वहां तक पहुंच चुकी होंगी? मैम पहुंच गई थी उस टाइम, मई में पहुंच गई थी। आई वाज लाइक के मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। yes. और कभी किसी रूम में जाती थी, कभी किसी रूम में जाती थी, राइट। तो मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को आपने संभाला, लेकिन मेरी बात सुनो, आपने संभाला ऐसे, आपने उनको चीजों को दबा दिया डीप डाउन, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रॉमा ऊपर सरफेस पे आ जाता है, हमारे पास डील करने का कोई सही तरीका तो है नहीं ट्रॉमा से, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं, उसको दबाना शुरू कर देते हैं, जैसे टीवी देखना शुरू कर दिया, पिक्चर देखना शुरू कर दिया, बाहर चले गए फ्रेंड्स के साथ में, वर्क में अपने आप को डुबो लिया, ठीक है, उस बारे में सोचा ही नहीं, यूट्यूब देख रहे, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपने उस
उस चीज से अपना ध्यान हटा लिया, वो ट्रॉमा कहीं जाता नहीं, वो और डीप इनसाइड दब गया आपके अंदर। और इसीलिए क्या होता है कि वो रह रह कर आता है, आपको लगता है ना अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर वो रह रह कर आती चीजें ऊपर। हाँ आपने जी, ठीक तो किया हाँ ही जी। नहीं उसको, वो तो दबा दिया आपने। जब अपन खुद ही अपने ट्रॉमा से दब जाते हैं ना, जब अपन अपने खुद ही अपने ट्रॉमा से परेशान हो जाते हैं, उसको डील नहीं कर पाते, तो फिर हम उससे अपने आप माइंड हटा लेते हैं कि छोड़ो यार, मेरे को सोचना ही नहीं इस बारे में कुछ भी। ये करते हो आप ही नहीं, मोस्टली सभी लोग, ज्यादातर लोग यही करते हैं, डील नहीं करते। बट डील मैम मैंने ऐसे ही किया है शायद, डील जो आप नहीं बस करते, पूछ हील करने के लिए फील नहीं करते, फील करना बंद कर देते, डील करना बंद कर देते हैं, तो लगता है हील हो गया, अभी हम अब ज्यादा परेशान नहीं, अब तो मैं बैलेंस। बहुत से लोग आते हैं ना मेरे पास, पहले बहुत खराब था, अभी तो ठीक हूँ, क्या किया था, किया तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो ठीक है ही नहीं, फिर वो दबा दिया आपने और कुछ नहीं किया। प्रेशर कुकर में अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा, फटेगा किसी दिन वो। जी। और आपकी ये जो रीडिंग है ना, ये मैं यूट्यूब पर डालना चाहूंगी, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब हटा के, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हो ना, बहुत सारी लेडीज इससे डील करी है, और आप ही नहीं, मैं भी डील कर रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो गई हूँ, लेकिन हाँ जी इतना है कि मैम। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे को डील करना पड़ेगा इससे, मुझे इसको हील करना पड़ेगा, मुझे इसको फेस करना पड़ेगा, इसको इसको हटाने से काम नहीं चलेगा, इसको दबाने से काम नहीं चलेगा, इसको। पता नहीं मैम, आपको मैं अगर दिल की बात बताऊं, धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स वो हो गए हम्म मैम, मेरे को वे आउट ही नहीं मिल रहा था, मेरे को हम्म वे आउट अभी भी नहीं मिल रहा मैम। मैं अगर, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसके पास जाऊं, हम्म कौन मुझे उस लेवल पे समझेगा, क्योंकि फैमिली को भी अगर मैं कुछ हद तक बताती हूँ हम्म तो वो उस लेवल पे नहीं समझ पाते, मेरे नहीं को उस समझ लेवल पाएगा, पे देखो थोड़ी कोई नहीं समझ टेंशन। पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम्स जी। आपके समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए है भी नहीं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? आपकी यस प्रॉब्लम्स मैम। आपके समझने के लिए हैं। आप अपनी फैमिली को क्यों समझोगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके दुनिया में आए हैं। ये आपको जी समझना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और आप इसको कैसे ठीक करोगे, आपको समझना है, ठीक है। ये जो अभी मैंने बोला, सेल्फ रियलाइज, एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग इज हियर ऑन हिज ओन सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी। आपको सेल्फ रियलाइज करना है कि मेरे अंदर ये सब क्या चल रहा है, और आपको रियलाइज करना है कि मुझे इसको कैसे डील करना, मुझे इससे कैसे हिल। हाँ, एक मेंटोर आपकी इसमें हेल्प कर सकता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि है प्रॉब्लम आपके अंदर, पर डील तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो एक्सरसाइज भी भेज दूं, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैंने आपको चैंटिंग के लिए जी बोला, मैम। आप कर नहीं पाए ना चैंटिंग, नहीं कर, क्यों नहीं कर, नहीं अंदर मैम। से रिपल्शन आ रहा है आपके अंदर से, नहीं करना है, भाड़ में जाए, बेकार चीज है। ऐसा ही होता है, आपके साथ हो रहा है तो कोई अजीब बात नहीं है। जितने भी लोग जी जो बहुत अंदर से ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, वो लोग डिवोशन या डिवोशनल लाइफ की तरफ जा ही नहीं सकते हैं, भक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। भक्ति एक स्वस्थ मन का काम है, भक्ति एक स्वस्थ आत्मा का काम है, ठीक है। राइट अगर आपसे मैम। चैंटिंग नहीं हो रही है, माला नहीं हो रही है, आप अपना डिवोशन शो नहीं कर पा रहे हो गॉड को, लॉर्ड को, यूनिवर्स को, सोर्स को, इसका मतलब ये जी है कि आपके अंदर की जो आत्मा है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा मैल भरा हुआ है जो आपको जाने ही नहीं दे रहा उस तरफ। चैंटिंग होगी कैसे, नहीं हो सकता आपसे। क्या, जिस दिन मैंने अपने ऊपर मन पर मैल आता है ना, जिस दिन मेरे भी आता, कोई मैं कोई वो नहीं हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें होती जी है, हर एक। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप आज इस कंडीशन में हो तो कभी नहीं निकल पाओगे, बहुत अच्छे से निकल भी जाओगे, है ना। जी और ऐसा भी नहीं है कि मैं आज बैलेंस कंडीशन में हूँ तो मैं जिंदगी भर ऐसी ही रहूंगी। 4 महीने बाद आप मुझे कोशिश करोगे, मैं कहूंगी मुझे नहीं लेनी रीडिंग, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम इस जर्नी पर हैं, अप्स एंड डाउन इसमें चलते हैं। जब हम अप पर होते हैं तो हम बहुत अच्छे बैलेंस होते हैं, तो अच्छा कभी डाउन पे भी चले जाते हैं। तो अगर ये कुछ जी हो रहा है तो पहली चीज तो इसको नॉर्मल करो कि ये मेरे ही साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। जी और दूसरी चीज, अगर आपसे कोई जो आपको मेंटोर है आपका, जो आपको कह रहा है कि ये हीलिंग करो, ये मेडिटेशन करो, ये चैंटिंग करो, आपसे नहीं हो रही है, इसका सीधा एक ही मतलब है, जो अवेयरनेस, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे अंदर की शेडो साइड्स मुझे वो सब नहीं करने दे रही है जो मेरे हित में है। जी मैम। तो इस समय मेरा शेडो सेल्फ ऊपर आया हुआ है, मैं अपने शेडो सेल्फ से ऑपरेट कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छी चीजें जो मुझे करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही। जी समझ मैम। आया? तो जी मैम। ऐसे में आपको और ज्यादा जबरदस्ती बैठना है। जब चैंटिंग अंदर से करने की मन नहीं हो रहा है ना, तब तो उसको मन को बिठाने बिठाने कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। जी जब मेडिटेशन का मन समझी नहीं हो मैम। रहा अंदर से, तब 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 जरूर बैठना है। जब मेडिटेशन का मन जी हो ही रहा है कि चलो आज मेडिटेशन कर लें, तब तो बैठ ही गए, बढ़िया किया आपने। लेकिन जब नहीं हो रहा है ना, तब भी बैठा, तब आपने मन को कंट्रोल किया।
बाकी जी मैम, मन होता है तो समझ कर रही लेती हूँ, मन नहीं होता तो नहीं करती। तो आप मन के कंट्रोल में कहाँ हो? मन आपके कंट्रोल में कहाँ है? आप मन के कंट्रोल में हो। और हम जी मेडिटेशन मैम, कर ही मन को कंट्रोल में करने के लिए कर रहे हैं। और मन से ही मेडिटेशन चलेगा तो मन कंट्रोल में आएगा कैसे? राइट मैम, जो आपकी हम बात सही चैंटिंग करते हैं ना, है। जो हम चैंटिंग करते हैं वो मन को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि मन में 100 विचार एक साथ चल रहे हैं और हम मन को डायरेक्ट करें कि 100 बातें नहीं सोचनी, वैसे एक राम नाम सोचना है। राम नाम में क्या रखा है? राम नाम में कुछ नहीं रखा है। वो 99 थॉट जो बेकार के आ रहे हैं, हम उसको मन को कह रहे हैं कि ये नहीं तो सोचना है, ये सोच जो मैं बोल रहा हूँ। राम नाम एक ऑर्डर है मन को, है ना? जी इस समय आपका जी कंट्रोल है। आपने मन को ऑर्डर दिया कि राम नाम बस इसके बारे में सोचो। जी मैम, तो ये आपका मन पे कंट्रोल हुआ। मन को मानना पड़ेगा कि अच्छा मुझे ये 100 बातें दिमाग में नहीं चलनी, ये जो मेरे को बोला जा रहा है इस आत्मा के द्वारा वो मुझे सुनना है। और आप वो कर रहे हो, दैट मीन्स आपका मन कंट्रोल में है। और आप राम नाम बोल रहे हो कि मुझे माला करने बोला है, मेरा मन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? आपका मन कह रहा है कि तुम्हारी सोल जर्नी जाए भाड़ में, मेरे को वही सोचना है जो मुझे सोचना है। इट इज जी नॉट अबाउट कि कोई राम नाम का नाम लेने से कुछ हो रहा है कि कृष्ण नाम का कुछ। आपका कितना चल रहा है आपके मन पर? हाँ जी, हाँ जी मैम, समझ में आया? जी मैम, तो आपके खैर ब्लॉकेज तो खतरनाक वाले दिख रहे हैं हमको। अभी मैं आपके आकाशीय रिकॉर्ड देखूंगी, इसका हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो मुझे पता है, लेकिन आपके उपाय आपके पास से निकलेंगे। आपको एंग्जाइटी इशू जो है ना, वो आपका अटैचमेंट, आपका बचपन का भी इसमें जरूर रोल है। जैसे आपने शायद कहीं लिखा भी है कि आपके 100 रिलेशनशिप है पेरेंट्स का, ऐसा कुछ लिखा है आपने। ओके ओके, है ना? वर्क प्लेस पर भी ओके ओके है। मैम अभी ऐसा हो गया है, अभी वर्क प्लेस पे तो ओके ओके है। ऐसे मैं अपने मतलब मेरे फादर 2008 में वो एक्सपायर हो गए थे एंड मेरे को अपने फादर से काफी वो है, मेरी मदर से भी है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मैम अभी मेरे अंदर इतनी नमनेस आ गई है ना 2-3 मंथ से कि मैं अपना प्यार किसी को शो ही नहीं कर पा रही। देखो मेरे अंदर इतनी नमनेस है कि मेरे को प्यार मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्यार फील ही नहीं कर पा रही। राइट राइट, ये सेल्फ लव की कमी है। ठीक है, आप जब तक किसी और के साथ प्यार फील नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद को प्यार करना नहीं सीख जाओ। ठीक है, आप खुद को प्यार करोगे तो आप किसी और को प्यार करोगे। और खुद को प्यार हम कैसे करेंगे जबकि हमें अपने अंदर इतनी गड़बड़ियां नजर आ रही है? आपको पता नहीं तो क्या, इंटरनली तो आपको सब पता ही है ना। आप छुपाओ, दूसरों से छुपाओ तो क्या अपने आप से तो नहीं छुपा सकते। आपको खुद अपने अंदर से पता है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, मैं ये नहीं कर, जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रही हूँ, और जो मुझे नहीं करना चाहिए ये मैं कर रही हूँ। ये मुझे आपको बताने की थोड़ी जरूरत है, आपको खुद भी पता होगा ये सारी बात तो। जी मैम, और जब आपको ये जी बात मैम, पता है कि मुझे जो नहीं करना चाहिए मैं फिर भी कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मेरे रिलेशनशिप में मुझे लेट गो, 9 इयर्स ओल्ड कोई बंदा है, मेरे साथ उसका नहीं जम रहा है, उसको लेट गो करना है, मूव ऑन होना नहीं हो रहा है आपसे, तो अंदर ही अंदर तो आप अपने आप को कर्स ही कर रहे हो ना, कोस ही रहे हो कि क्या बेवकूफ हूँ मैं, मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। तो जब आप अपने बारे में ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो, भी फील हो रहा है मैम कि उसमें एक मैम जैसे आपने लास्ट टाइम जो कार्ड देखे थे तो आपने ये बोला था कि 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ में वो आएगा, मैक्सिमम 1 ईयर। अभी 1 ईयर पूरा नहीं हुआ और बस मैम मुझे उसमें एक बार भी पलट के फोन पकड़ के भी नहीं पूछा मैम कि तुम कैसी हो। और फिर भी आप अटके पड़े हो, राइट? मैंने आपको जरूर से ये कहा होगा कि आएगा तो इस दौरान आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ऐसा ही। मैम मुझे जी मैम आपने बोला था कि मैक्सिमम 1 ईयर तक आप वेट करना, उसके बाद मत वेट करना मैम। बट उस अभी वो लास्ट टाइम जब ऑफिस आया था तो वो मैम ये भी मुझे पता चला कि उसके घर वाले कहीं पे उसका रिश्ता फिक्स कर रहे हैं। मैम मुझे इतना वो लगा कि इंसान ने पलट के भी नहीं देखा। मेरी बात सुने आप, जब हम आपको 1 साल का तो पलट के देखता है, बट सुनो मेरी बात। पहली बात तो ये है कि जब हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं ना, आपको ही नहीं, मैं सभी लोग को देती हूँ, क्योंकि आप किसी को भी एकदम से बोलोगे कार्ड तो पहले ही दिख जाते हैं हमको, फिर भी हम बोलते हैं कि ठीक है एकदम से, और कोई कर भी नहीं सकता एकदम से मूव ऑन, तो हम उनको एक टाइम पीरियड देते हैं कि ठीक है इस टाइम पीरियड के अंदर आप और देख लो। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि उस टाइम पीरियड के दौरान हम आपको हीलिंग वर्क बताते हैं, बताया होगा आपको भी जरूर से मैंने, राइट? हीलिंग वर्क को आपने किया ही ना, प्रॉब्लम यही तो है कि आपने किया नहीं। हम आपको जो बताते हैं कि हमको दिख गया कि भाई ये बंदा जो है ये इसका मामला प्रॉब्लमेटिक है, तो हम आपको क्या बोलेंगे, ठीक है एकदम से लेट गो नहीं हो रहा, मत करो,
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट करो। उस दौरान क्या करो, उस दौरान बैठकर वेट मत करो, उस दौरान ये जो हम बता रहे हैं ये हीलिंग वर्क करो, ठीक है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहली फायदा तो ये होता है कि आपका जो सेल्फ एस्टीम, जो लो सेल्फ एस्टीम है उस पर आप वर्क करते हो, सेल्फ लव पर वर्क करते हो। आपका ये वेटिंग गेम जो है वो खत्म हो जाता है, आप वेट नहीं करते, ठीक है। दूसरा, अगर 2-4 महीने बाद ऐसे बंदे आते भी हैं तो क्योंकि तब तक आपकी सेल्फ बाउंड्री, सेल्फ लव का काम आपने इतना सारा कर लिया है कि आप खुद अपनी वर्थ वैल्यू समझने लगते हैं कि 4 महीने बाद आके क्या कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, भागो यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर इसमें यूनियन होनी लिखी होती है तो 1 साल के आपके वर्क करने के बाद में आपके उस सामने वाले काउंटर पार्ट में एक्चुअल चेंज नजर आएगा आपको, एक्चुअल चेंज, कि हाँ ये बंदा, इसमें चेंज आया है, ये चेंज होकर मेरे पास आया है, ये कमिटमेंट के लिए मेरे पास आई है। ये तीनों ही चीजें अगर आपके साथ नहीं हो रही हैं तो फिर अब आप जिस कंडीशन में आए उसी कंडीशन में हो जाते लोग। ना अपना इनर वर्क किया, ना अपनी वैल्यू समझा, है ना। और इस सारे आपने 1 साल के पीरियड को क्या कर दिया, वीकेंड से कि वेस्ट ही किया आपने। तो फिर क्या होगा जब आप ऐसा करते हो, ना आपने इनर वर्क किया, कुछ भी नहीं किया, 1 साल के बाद में जब एनकाउंटर होगा, जैसा कि आपने बोला कि अभी हुआ आपका एनकाउंटर, तो वो इतना खराब एनकाउंटर होगा कि आपको लगेगा कि मतलब और ही बुरी कंडीशन में पहुंच गए आप। समझ में आ रहा है, यही होता है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया होता और एनकाउंटर आपका उसके साथ में होता तो जो मैंने बताया वो होता कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आप पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। अगर वो आप पे ध्यान देता तो आप खुद बोलते कि मुझे जरूरत नहीं तुम्हारा अटेंशन की, आई एम वेल, आई एम ओके अलोन, जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। और तीसरा एनकाउंटर ये हो सकता था कि वो आके सॉरी बोलता, अपोलोजाइजिंग आपको देता, सॉरी फील करता, मेरे से गलती हुई है, मैं इससे वर्कआउट करना चाहता हूँ। ये तीन आउटकम आते अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया होता। और जब आप अब इनर वर्क नहीं करते हो तब जो एनकाउंटर होते हैं वो और पेनफुल है, पहले से भी ज्यादा पेनफुल एनकाउंटर होते हैं और आप पहले से भी ज्यादा डिस्टर्ब पोजीशन में पहुंच जाते हो। इसीलिए ये 1 साल का, 1.5 साल का जितना भी मैं देख के टाइम देती हूँ, वो इस इनर वर्क को करके उस चेंज को ऑब्जर्व करने का टाइम होता है, ताकि हम जो भी फाइनल डिसीजन लें वो अपने एक हील्ड माइंडसेट के साथ लें, अपने अपने ट्रॉमेटाइज माइंडसेट के साथ। उसी वक्त आपको डिसीजन लेने नहीं बोलते हम। समझ में आया? जी। तो आपका जो एनकाउंटर हुआ, आपने बोला कि उसने देखकर मुड़कर भी नहीं देखा, बात भी नहीं करी, क्योंकि आपने खुद पर वर्क ही नहीं किया। बल्कि आप पहले से ज्यादा, जब मैंने आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके कार्ड पिछली बार इतने खराब आए थे, इस बार आए हैं क्योंकि आप पहले से ज्यादा बैड कंडीशन में पहुंच गए और इसीलिए आपका जो अभी का एनकाउंटर वो पहले से भी ज्यादा खराब हुआ। समझ में आ गया आपको? इट इज ऑल अबाउट यू। घूम फिर के सारी बात कहाँ आ रही है, सारी फिंगर्स आप पर ही पॉइंट हो रही है ना। जी मैम, बट मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। मैं आपको, देखो इस वक्त आपकी जो मेंटल कंडीशन है मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे होगे। मैंने कहा आप यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर ईगो साइड, शेडो साइड, ठीक है। आप यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर ईगो और इसी वजह से पेन है। जितना भी पेन इंसान फील करता है, जितना भी ये कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, छूटी जा रही चीजें, अगर वो अपने ईगो साइड से ऑपरेट करता है, यही लाइफ में होता है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को डेडिकेट नहीं करोगी कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे खुद पर इनर वर्क करना है, मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है, मुझे इस पेन में नहीं रहना है, ये पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन के साथ अपने इनर वर्क पर जाना पड़ेगा, तभी चीजें आपके लिए ठीक हो पाएंगी। मैंने आपके आकाशिक रिकॉर्ड देखे ना, अभी बोला मैंने, आपके कार्ड्स आए मेरे पास में, रिवर्स में जा रहे हैं, ये रिवर्स में जा रहे हैं। मतलब पहले जो भी आपकी स्थितियां रही होंगी, शायद साल भर पहले आप कभी आए होंगे, वो मच बेटर कंडीशन थी आपकी, ठीक है। वहां पर पहला कार्ड है आपके लिए द क्वीन ऑफ स्ट्रॉल्स कार्ड, विच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। उस समय यू आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिज्म, यू आर मोर इनटू स्पिरिचुअल सेल्फ, ठीक है। उस समय आपका ईगो भी कम था, उस समय आप चीजें एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी थे, उस समय आप बातें मानने के लिए भी रेडी थे, ठीक है। लेकिन देन फिर सेकंड कार्ड आता है कॉट इन द ड्यून्स, फिर आप फिर से अपने उसी नेगेटिव साइड में फंस गए, आकाशिक लाइब्रेरी। व्हाई? बिकॉज ओल्ड पास्ट वुंड्स दे केम ऑन योर सरफेस। हमारे जो बैड कर्मा होते हैं ना, वो रह रहकर सरफेस पर आते हैं। जैसे कि लेयर्स नहीं होती, पेटिस के अंदर लेयर्स होती ना, या लेयर कुछ भी आप पेस्ट्रीज वगैरह, लेयर्स वाली जो चीज होती है, केक होते हैं उसमें लेयर्स होते हैं। जैसे एक लेयर स्ट्रॉबेरी की है, दूसरी लेयर चॉकलेट की, ऐसे होते हैं ना केक वगैरह। तो हमारे जो कर्मा होते हैं ना, वो भी लेयर बाय लेयर ऊपर आते हैं, गुड कर्मा भी बैड कर्मा भी।
अगर आपके लेयर्स के अंदर गुड कर्मा दबे हुए हैं तो रह रहकर अच्छी अच्छी चीजें होंगी लाइफ में, रिपीटेशन में होंगी। पिछले साल ऐसा अच्छा हुआ था, इस बार और ये अच्छा हो गया, फिर और ये अच्छा हो गया। और जब आपके कुछ बैड कर्मा सरफेस पे आते तो पिछली बार ये खराब हुआ था कि ये खराब हो गया, फिर ये भी खराब हो गया, ऐसा मुझे दिख रहा है। आकाशिक लाइब्रेरी और आकाशिक फील्ड दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो चीजें ठीक थी जब आपके हाथ में कंट्रोल था, जब आप शायद लास्ट ईयर मेरे पास आए थे, मैंने आपको कुछ चीजें बताई, और अगर आपने उनको रेगुलर किया होता तो शायद ये चीजें इस तरह से नहीं हुई होती, बट ये खराब होती जाती हुई दिख रही है। देन वी हैव द वॉर ऑफ द रोजेस कार्ड। नाउ यू आर अगेंस्ट योर सेल्फ। पता है, आपका ईगो और आपका सोल एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, आपके अंदर एक इंटरनल बैटल चल रही है। आपकी लड़ाई अपने ही आप से हो रही है। एक आपका ईगो सेल्फ है जो चीजें मानना नहीं चाह रहा, हील होना नहीं चाह रहा, सच्चाई देखना नहीं चाह रहा, और एक आपका सोल है जो लगातार डिफीट खाए जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद द वर्ड्स ने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का नतीजा क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस हार्ट ब्रेक, कंटिन्यूअस पेन, ऐसा पेन जिसका आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ये आपकी आकाशिक लाइब्रेरी के कार्ड्स हैं जो कि वही उससे ही मैच हो रहे हैं जो आपके ब्लॉकेजेस के कार्ड। ओके, अच्छा है कि आप अभी भी आ गए हैं, अच्छा है कि आपने अभी भी आपने सोचा कि मैं इसको देख लूं, इस एनर्जी को पता करूं, अच्छा किया। ठीक है, ये नर्वस मुझे तो कोई हेल्प नहीं मिल रहा था और मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है। आपकी शुरुआत आप मई जून या उससे पहले जब चीजें खराब होनी शुरू हुई ना, और मैंने आपको शायद ये भी कहा होगा कि आप अपना हीलिंग वर्क करो या आप हीलिंग कोर्स में आना, मैंने जरूर कहा होगा। ओके, मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, बट हाँ आपने हीलिंग के लिए सेल्फ लव में आना है, एनलाइटमेंट। मैंने इसलिए भी नहीं बोला होगा क्योंकि श्रुति, मैंने बोला ना, जब आप मेरे पास आए थे तब आपकी एनर्जी इतनी खराब नहीं थी, पहले नहीं थी, इसीलिए अगर इसकी एनर्जी जो निकली होती तो मैं आपको जरूर ये बोलती कि भाई आप हीलिंग लो, आप प्लीज आओ और मेरे साथ काम करो। बट ये चीजें धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही हैं। अभी जो आपकी स्थिति है ना, इसमें तो आप ये समझ लो कि मैं आपके साथ वर्क करूंगी तो भी आपको बहुत समय लगेगा खड़ा हो, मतलब आपको खड़ा करने में, अपने पैरों पर खड़ा करने में टाइम लगेगा। ये स्थिति है अभी आपकी। बट अब अगर आप नहीं संभले, अगर अब आपने अपना ये सेल्फ रियलाइजेशन का काम नहीं किया, फिर आपको मैंने बोला कि फिर डॉक्टर्स के, दवाइयों के और बीमारियों के जकड़न में आने की चांसेस है, क्योंकि चीजें पहले आपके मानसिक लेवल पे उतरती हैं, है ना, और फिर बॉडीली लेवल पर आना शुरू होती है। अगर आपके बॉडीली लेवल पर ये बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं, कांस्टेंट फीवर बना रहता है, तो इसका मतलब ट्रॉमा बहुत अंदर डैमेज कर चुका है। इसको हमको हील करना तुरंत प्रभाव से जरूरी है। चाहे आपका मन कितना भी पुश कर रहा है, नहीं करना, यही सही टाइम है हीलिंग करने का। जब सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा डाउन पे पहुंच जाओ ना, तब समझ जाओ अब नहीं करी तो फिर तो मरने की सिवा कुछ बचेगा नहीं चांस हमारे पास। ठीक है, जी। अब मैं आपका टैरो कार्ड देखती हूँ, होल्ड करो आप। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो, पहली चीज तो अगर आपको इस लव लाइफ के बारे में जो आप जानना चाह रहे हो, इसको तो आप भूल जाओ, आप इसकी तरफ से कोई ऑफर नहीं आने वाला आपको। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये था पहले भी कोई बहुत ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं था ये बंदा, और अभी 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, अभी ये कंफ्यूजन के भी बाहर है। इसका कंफ्यूजन ये तो पक्का खत्म हो चुका है कि ये आपको किसी तरह का कमिटमेंट देगा नहीं देगा, इस बारे में ये श्योर है। ठीक है, इसको अब आपको भूलना ही पड़ेगा। लाइफ इन विद माई पर्सन, ये भूल जाओ आप, इसके साथ में अपनी लाइफ के बारे में भूल जाओ आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, थोड़ा बहुत भी पहले इसने कुछ सोचा होगा या बोला होगा ना, नाउ ही इज आउट ऑफ ऑल दैट। आप नहीं आउट ऑफ हुए हो, लेकिन वो हो गया 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये बंदा डेफिनेटली आपके साथ में किसी भी तरह का फ्यूचर देखने से बाहर निकल चुका है। ठीक है, दूसरा आपका हेल्थ एंड करियर, द वर्ड कार्ड। यस, हेल्थ एंड करियर डेफिनेटली आपके हाथ में, द वर्ड कार्ड इज हियर। ठीक है, इट इज इन योर हैंड। आप किस दुनिया में रहना चाहती हो, आप किस टाइमलाइन पर आगे बढ़ना चाहती हो, आप अपने आप का फ्यूचर कैसा देखना चाहती हो, ये आपके हाथ में। ठीक है, आपकी दुनिया बनाना आपके हाथ में अभी भी है, किसी और के साथ में ना सही, लेकिन अपनी दुनिया अपने हिसाब से बनाना अभी भी आपके हाथ में है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉप सेल्फ सैबोटेजिंग, अपने आप को बर्बाद करना बंद करो। सबसे पहला काम जो हेल्थ और करियर को लेकर आप कर सकती हो, स्टॉप सेल्फ सैबोटेजिंग। वो चीजें करना बंद करो जो आपको हार्म पहुंचा रही है, वो चीजें करना चूज करो जो एक्चुअल में आपको एक गुड लाइफ देने के लिए जरूरी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्सेशन दो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, मेडिटेट करो, हील करो। ठीक है, एंड जस्टिस कार्ड, अपने आप को न्याय दो। अगर कोई, आप दूसरे से वेट मत करो कि वो आके आपका सब, उसने मेरे साथ अन्याय किया वही मेरे साथ न्याय करेगा, वो तो नहीं करेगा।
तो क्या हम भी अपने साथ अन्याय करेंगे या आप अपने साथ अन्याय जारी रखोगी? अपने आप के साथ न्याय करो आप, ओके? अपने आप के साथ न्याय करो, दूसरे से न्याय की वेट मत करो। बोलो। मैम मुझे लगता है कि हमेशा ऐसे क्यों होता है? और मैंने ऐसा, मतलब मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि इतने खराब कर्मा है मेरे। तो मुझे ना मतलब देखो मेरी बात सुनो, जो कोई भी इस मृत्यु लोक में आया है, आप में सब कर्मा तो खराब करके आए ही हैं। इधरवाइज इधर आने का कोई काम नहीं पड़ने वाला था अपना। जेल में कोई बंदा जा रहा हो, जेल उसको कह दो, ठीक है? तो अगर कोई जेल में बंद है तो इसने कुछ ना कुछ किया ही होगा ना यार। शरीफ आदमी को उठा के तो नहीं डाल दिया होगा किसी ने जेल में, सीधी बात है कि नहीं है? अब वो अपने आप को कितना ही डिफेंड करे कि मैंने गुस्से की वजह से मर्डर कर दिया, कि मेरे भूख मरी थी इसलिए चोरी कर ली, वॉट एवर ही। अगर वो जेल में है तो उसने कुछ तो गलत काम किया ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ धरती पर हैं तो हम तो कुछ तो गलत काम किया ही है, तभी यहाँ पर हैं, ठीक है? और आपका दुख, जैसे अब सजा होती है ना, 7 साल की सजा मिल रही है कि 2 साल की मिल रही है, कि उम्र कैद मिल रही है, कि फांसी मिल रही है, वो भी आपके अपराध के एवज में बराबर होती कि नहीं होती? 2000 रुपए की चोरी करने वाले को फांसी की सजा तो नहीं दी जाती? नहीं दी जाती ना। या अगर आप कोई रेपिस्ट है, रेप के केस में गया तो कम से कम 7 साल तो मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। होता है ना, ये दुनिया का न्याय भी चल रहा है, तो क्या ईश्वर के न्याय में नहीं होता होगा ऐसा? तो अगर आप दुख में हो, 2 चीजें अच्छी तरह से मान के चलो। पहली बात, आप धरती पर आ गए, डेफिनेटली आपका बैड कर्मा था, कार्मिक चीजें थी आपकी। और दूसरी चीज, दुख झेल रहे हो तो जरूर बैड कर्मा था, और ज्यादा ही बैड था। जितना दुख उतना बैड कर्मा था। इन 2 चीजों को एक्सेप्ट करो ना लाइफ में। ये एक्सेप्टेंस ही तो नहीं आती तो दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम कुछ गलत करके आए जिसको हमको ठीक करना है। तो हमारा जो ध्यान है वो ठीक करना है पर रहने से ज्यादा पेन पर रहता है। मुझे पेन क्यों मिला भाई? तुम्हें पेन मिला क्योंकि तुम गलती करके आए थे, सीधी बात है। अब ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ हमारी गलती थी और इसको ठीक करना है, तो हमारा ध्यान जाएगा, हाँ तो बताओ कैसे ठीक करना है। समझ में आया? अब ध्यान जाएगा हीलिंग पर। हमने गलती की है और हमको सजा मिल रही है और हमको ये नहीं भुगतनी है, तो अब हमको बताओ कि हम कैसे ठीक हों। ये बात तो है सही अप्रोच, दिस इज द गुड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे इतना क्यों दुख मिला? ऐसा बैड कर्मा मैंने क्या किया था? ये है अपने पेन को और बढ़ाना खुद से। ये है सेल्फ सेबोटाज। अपने ही पेन को बढ़ाए जा रहे हैं, अपने घाव को खुद ही कुरेदे जा रहे हैं। घाव हो गया, मान लिया, लग गई, अभी दवा बताओ। जब ये बात करें तो बात सही है। बाकी क्यों घाव हो गया, क्यों रिस रहा है, क्यों मवाद पड़ गया, बेकार बात है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आपको बता रही हूँ, कॉट इन द र्यून्स, इसमें जेल में फंसे हुए 2 कैदी हैं। मैंने आपको बोला, अभी जेल की बात करी, जस्ट मैंने करी है ना? यही बात करी ना मैंने। अगर आप धरती पर आ गए और जेल में बंद फील हो रहा है आपको, तो कुछ करके आए हो, मानो ना इस चीज को। आकाशिक लाइब्रेरी कार्ड है, आकाशिक फील्ड कार्ड है, डेफिनेटली यू हैव बैड आकाशिक रिकॉर्ड। 6 ऑफ रोजेस कार्ड, द वॉर ऑफ द रोजेस, कुछ बहुत ही बैटल फील्ड में कुछ ऐसा करके आए हो आप, द बर्ड नेस्ट, घर उजाड़ने जैसा, इस तरह का कुछ। अब मैं इसको एलोबरेट करके आपको और दुखी नहीं करना चाहती, ऑलरेडी आप दुखी हो, मुझे दिखता है, यहाँ पर आपका कर्मा दिख रहा है, ठीक है? लेकिन उस पर जाने की बजाय अब हम ये सोचे कि इस कर्मा को ठीक कैसे करें। मैम वो नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। अब इस चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करके अपनी हीलिंग प्रोसेस में निकल जाओ, ज्यादा बढ़िया है। वेट कर करके आप कितने साल हो गए आपको वेट करते करते? मैंने 1 साल का भी टाइम इसीलिए दिया कि चलो भाई अब 2 4 5 6 महीने वेट कर लो, टिल देन आप अपना हीलिंग वर्क कर लो, फिर देखते क्या होता है। देख लिया आपने नतीजा, नई हीलिंग का भी नतीजा देख लिया, 1 साल बाद वेट करके भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ ना। और इस 1 साल के दौरान अगर रेगुलर आपने खुद पर वर्क किया होता और बीच में आप वापस आए होते कि हाँ मैं मेरा ठीक हुआ, मुझे और नया एक्सरसाइज दो, कुछ नया करो, तो आप बेटर कंडीशन में होते आप अभी, ठीक है? स्ट्रेंथ कार्ड हमारे पास में आपके लिए, जो मैंने आपको बोला। अब क्या करना है? स्ट्रेंथ, अपनी सोल को स्ट्रांग करो, अपने आप को स्ट्रांग करो। 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, इस हलचल में से, इस कैओस में से बाहर निकलो। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, हाइरोफेंट कार्ड, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई यही एक बंदा था क्या? इससे बेटर मिलने की चांसेस हैं। अच्छी शादी, अच्छी मैरिज, अच्छा हस्बैंड ढूंढने की दिशा में अपने आप को उतना स्ट्रांग तो बनाओ। कार्मिक अपने लेसन सीख कर, अपनी सोल को स्ट्रांग बनाकर, अपने आप को मेंटली बैलेंस करके,
उस लाइफ की तरफ जाओ जिसको आप डिजर्व करती हो। आप पढ़ी लिखी हो, यंग हो, आपके लिए कोई एक ही दुनिया में एक ही बंदा भगवान ने बना के भेजा था, ऐसा थोड़ी होता है क्या? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाओ। मूव ऑन करो इन सब पुरानी चीजों से, पास्ट से मूव ऑन करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, बहुत अच्छी शादी, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छा हस्बैंड, एवरीथिंग इज इन योर डेस्टिनी। आप जाओ तो सही उस टाइमलाइन की तरफ। आप उस पुरानी टाइमलाइन में स्टक हो गई हो तो कैसा चलेगा? गॉट माई पॉइंट? हम्म। अभी मैं आपकी हीलिंग के कार्ड निकालती हूँ, ठीक है? आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी, पर होना क्या चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ। गेटवे कार्ड, ठीक है? आपका बाहर निकलने का रास्ता क्या है वो देखते हैं हम इस सब में से। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई टेल यू, जो एक्सपेक्ट और वो रिवर्स में आया है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें लाइफ से, सबसे पहले तो, ओके? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलो और वो एक्सपेक्टेशन करो जो एक्चुअल में आप पूरी कर सकते हो। आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो पूरी नहीं होगी, फिर आप उसी में चले जाओगे, नेगेटिव लूप में चले जाओगे। वो एक्सपेक्टेशन रखो ना जो आप कर सकते हो एक्चुअली। आपको लॉन्चिंग योर जर्नी, वाओ। मैम बट हम्म मैम मेरे साथ एक चीज ये हो रही है कि हम सेम टीम में हैं, हम्म हम रोज बात, मेरे को वो रोज मीटिंग में तो एटलीस्ट हम होते ही हैं। हम्म तो अगर मैं अपने आप को बैलेंस करती भी हूँ हम्म तो सारा दिन में कभी ना कभी हमें बात करनी पड़ गई या कभी हमें मीटिंग में रहना पड़ गया, मैम मैं फिर दोबारा अपने आप को वो फील नहीं कर पाती। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जॉब चेंज कर लूँ। नहीं, वो तो आप भले करो या मत करो, दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि आपका मन पर कंट्रोल नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है ना? तो आपको अपनी इस एंजाइटी को कंट्रोल में लाना इज इम्पोर्टेंट। उसके एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी ना, एंजाइटी को कंट्रोल में कैसे लाना है, मन को कंट्रोल में कैसे रखना है। आप मेडिटेट ही नहीं करोगे तो मन कंट्रोल में आएगा कैसे? ये होना चाहिए आपको कि वो बंदा आपके सामने है या आपसे बात भी कर रहा है लेकिन आपको इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने स्ट्रांग मेंटल पोजीशन पर आपको पहुंचना जरूरी है ना ज्यादा। अगर आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो कल को दूसरा कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, फिर आप उससे कच्चे पड़ जाओगे। ठीक है? लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम इंटरप्रीट ट्रेवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। अकेले अपने आप को स्ट्रांगली खुद को मूव आगे बढ़ाना। अगर कोई भी मेरे साथ नहीं है फिर भी मैं कितनी स्ट्रांगली अपने आप से आगे चल सकती हूँ। सेवरिंग प्लेजर, वो चीजें करना जो आपको खुशी दे रही हैं, अकेले करने में जो मजा आ रहा है, कि सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करना, जो मैंने आपको पहले भी बोला, वो करना शुरू करो। ये जो भी लव जर्नी है या जो भी किसी व्यक्ति के दूसरे के साथ आपकी जर्नी होती है, ये आपकी सेल्फ लव की जर्नी होती है। खुद से प्यार बढ़ाने की जर्नी होती है। खुद से जो आदमी प्यार ही नहीं कर सकता उसको बाहरी प्यार मिल ही नहीं सकता। ठीक है? यू हैव टू हील योर सेल्फ। ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरी टीम में है, मेरे सामने आ जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कितना कच्चा मन है आपका। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, सबसे पहले तो जैसे ही सामने आया ना, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि इसने मेरे को धोखा दिया, ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था, इसने मेरे को शो नहीं किया वो रेस्पेक्ट जो मैं चाह रही थी। पहले तो ये एक्सेप्ट करो ना। सच्चाई को एक्सेप्ट करोगी तो कहाँ से प्यार आएगा? मेरे को एक बात बताओ आप। मैम मैं जब सच्चाई को एक्सेप्ट करती हूँ तो फिर मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता है। हाँ तो अरे भाई, रोने से तो बेटर है गुस्से में रहो। रोने से तो बेटर है गुस्से में रहो भाई। ठीक है, गुस्सा कम से कम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन तो है। एटलीस्ट ये आपको कुछ स्ट्रेंथ तो देता है। स्ट्रेंथ कार्ड है आपके लिए। किसी भी तरीके से अपने मन को मजबूत करना है तो एक बार कांटे से कांटा निकलता है तो कोई बात नहीं, कांटा ही सही। एक्सेप्ट, देखो आपके लिए कार्ड है एक्सेप्टिंग व्हाट इज एंड लेटिंग गो। जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगी मेरे साथ क्या हो गया, तब तक आप उसको लेट गो नहीं कर पाओगी। एक्सेप्ट ये करना है कि भैया बंदे ने मेरे को जो मैं डिजर्व करती थी नहीं दिया, भाड़ में जाए, तभी तो लेटिंग गो होगा। कैसे हम किसी ऐसे बंदे से प्यार कर सकते हैं? ओपनिंग टू लव, और तभी तो आप दोबारा लव के लिए ओपन होगी।
आप अभी तक यही एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपसे यही तो आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट करो, उसके सामने आती बोलो हाँ दिस पर्सन रिजेक्टेड मी, मन में ऐसा बोलो आप, ठीक है? मन में ऐसा जी बोलो दिस पर्सन रिजेक्टेड मी। अब देखो कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है। आंखें बंद करो, इस बंदे का चेहरा सामने लाओ, अभी फिर मन में ऐसा बोलो ही रिजेक्टेड मी, करो, फील करो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैम। हाँ लगने दो, जो लग रहा है उसको लगने दो, मुझे बताओ, मुंह से बताओ क्या लग रहा है। मैम डीप डाउन तो पेन फील हो रहा है कि क्या फील हो रहा है? पेन फील हो रहा है ना। पेन फील हो रहा है ना? हाँ, हाँ। अब इस पेन को देखो, आंख बंद करो, पेन को फील करो, फील ही करने बोल रही हूँ मैं। फील करो कितना पेन है, ये कितना अंदर घुसा हुआ है तीर, देखो देखे, फील करो। जी मैम। और करो, कितनी देर होता है हम भी देखते हैं। फिर से आंखों के सामने चेहरा लाओ, फिर से आंखों के, फिर बोलो इसने मुझे धोखा दिया, बोलो वापस, और पेन फील करो। हम्म, रोलो रोलो रोलो। आपने आपको बार बार रिपीट करो, इस बंदे ने मुझे धोखा दिया, ये मेरे को डिजर्व नहीं करता, ये मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता, इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे डिजर्व नहीं करता। बस अब रोना बंद करो, आंख बंद करके फील करो, पेन को फील करो, पेन को देखो बॉडी में कहाँ फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, देखो जरा। हार्ट में कुछ हो रहा है कि कहाँ हो रहा है, हाथ पैर में कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, माइंड में हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो जरा। क्या हो रहा है, बॉडीली सेंसेशन बताओ मुझे। मेरी मैम बॉडी हीटअप हो गई है। अब समझ में आया बुखार का मतलब। जी मैम। इसको बुखार को रिलीज होना है, अंदर बुखार चढ़ा है ना, दिमागी बीमारी चढ़ी हुई है, दिमागी बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है? ये जो मैंने भी एक्सरसाइज बताई है रिपीट करनी है आपको। कैसे करोगे, कैसे करोगे? आंख बंद मैम। करोगे, आंख बंद करोगे, बैठोगे, इस बंदे का हाँ जी। शक्ल सामने लाओगे, ठीक है? एंड उसके बाद में जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, उस चीज को अपने आप को बताओगे कि इस बंदे ने मुझको डिच किया है, इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया है, इस बंदे ने मेरा यूज किया है, जो रियलिटी है वो, ठीक है? और उसके बाद में बॉडी में ऑब्जर्व करोगे कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? जी। पेन फील करके रोना नहीं है, अभी तो रो लिए कोई बात नहीं, रोना नहीं है। आंख बंद करके बॉडी में फील करना है कहाँ क्या हो रहा है। आंख में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है कि सांस गर्म हो रही है, नाक गर्म हो गई है, गले में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में सेंसेशन चल रहा है, गट में कुछ हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, डायफ्राम में कुछ हो रहा है, बॉडी कांप रही है, गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्वेशन को फील करोगे आप, सॉरी उस सेंसेशन को आप ऑब्जर्व करोगे आप। जी। और ऑब्जर्व करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, आप देखना कि थोड़ी देर के बाद में वो जो सेंसेशन थी वो स्लो डाउन हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है? जी। और आपको जी। एक पीस फील होगा, एक शांति फील हो रही होगी उस समय पर। अभी हो रही थोड़ी, अभी आंख जी बंद करो वापस, अभी आंख बंद करो, वापस से फील करो क्या फील हो रहा है, रिलीज हुआ थोड़ा बहुत, जी। ठीक है? जी। तो ये आपका अभी, ये केवल हमने क्या किया, एक एक सरफेस, सबसे ऊपर की लेयर पे जो आया था उसको निकाला है। अब आपको बहुत सारी लेयर पे काम करना है ना? तो ऐसे ही बैठोगे, ऐसे ही इसको सामने लाओगे, रोना नहीं, बैठ के फील करना है, ऑब्जर्व करना है, जो भी सेंसेशन हो रही है उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कब तक देखते रहो, जब तक कि वो सेंसेशन गायब ना हो जाए, ठीक है? फिर दोबारा से उसको माइंड में लाओगे, फिर दूसरा कोई इंसिडेंट याद करोगे जब इसने आपके साथ गलत किया,
जो इसको नहीं करना चाहिए था इसने किया, फिर बॉडी पर फील करोगे क्या हो रहा है एंड फिर उसको रिलीज करोगे, ठीक है। और ऐसे के अंदर आपको उसकी कोई अच्छी चीजें याद नहीं करनी है। अच्छी चीजें इसलिए याद नहीं करनी क्योंकि अच्छी चीजें और बुरी चीजों का अगर कोई मिक्स चीज है, ठीक है, कोई रिलेशन जिसमें अच्छा और बुराई दोनों का मिक्स है, तो एक्चुअली वो बुराई है, एक्चुअली वो बुरा ही है, ठीक है। तो उसने कभी अच्छा भी किया था, उससे कोई मतलब नहीं है। आजकल आपकी मीटिंग में आपके साथ हंस के बोल गया, उससे क्या मतलब है? फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम इज नेगेटिव आउटकम। हमको उस फाइनल आउटकम को ही याद रखना है, उस फाइनल आउटकम को ही माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है, वही दिमाग में रखना है कि इसने ऐसा किया है। अब जरा ये, अभी आपका दिमाग सेट हो गया, क्या फील हो रहा है? अब देखो, आप विजुलाइज करो, ये मीटिंग में आपके सामने बैठा है, अभी विजुलाइज करो आप। अब देखो कि क्या फीलिंग आ रही है आपको। कल की मीटिंग में आपके साथ है, अभी भी आप लव फील कर पाओगे? नहीं बस। और हमको ना हेट और एंगर से भी बाहर निकलना है। ये नहीं कि हम लव फील नहीं कर रहे तो हम हेट और एंगर को, हम क्या करते हैं, हेट और एंगर का पर्दा बना देते हैं ताकि लव फील ना कर सके। ये नहीं करना है आपको। इस बंदी के साथ में डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उससे गुस्सा करे तो डिटैच हो, नहीं। आपको ना हेट फील हो रही है, ना लव फील हो रहा है, ना एंगर फील हो रहा है, ना सैडनेस फील हो रही है, ना डिप्रेशन की, कुछ भी फील नहीं हो रहा। जिस दिन ऐसा होना कि अभी कुछ फील ही होना ही बंद हो गया, उस दिन हीलिंग कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है कि एंगर फील होता रहे तब भी समझना कि अभी भी अटैचमेंट है, तभी तो एंगर फील हो रहा है। तो आप मन में आंखें बंद करो, अगर एंगर आ रहा है एंगर को ऑब्जर्व करो कि मुझे इसके लिए एंगर आता है, और तब तक ऑब्जर्व करते रहो जब तक ये एंगर खत्म ना हो जाए। हमको इसके लिए एंगर भी नहीं रखना। फिर हेट फील करो, कितनी हेट करते हो आप इसको, हेट फील करो, और तब तक फील करते रहो जब तक ये हेट खत्म ना हो जाए। और फिर आप लव फील करो, तब तक करते रहो जब तक ये लव खत्म ना हो जाए। और इस इंसान को लेकर जितने भी इमोशनल और रोलर कोस्टर्स आपके दिमाग में आ रहे, सबको फील करो, सबको रिलीज करो, सबको फील करो, सबको रिलीज करो। दिस इज हाउ यू फील, दिस इज हाउ यू डिटैच फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है, ये मैंने एक तरीका बताया आपको। दूसरा, सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करने का तरीका बताया। रेगुलर चैंटिंग, रेगुलर मेडिटेशंस आपको करने हैं, राइट। और इसके अलावा जो अभी मेरा कोई कोर्स आए ना, लाइव कोर्स आए, जो तभी जरूर से आना। यू नीड हीलिंग, ओके, यू नीड हीलिंग। तो मैम मैं आपके साथ मतलब मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ क्या? अभी तो देखो मेरा चल रहा है ना कोर्स, जो रनिंग कोर्स चल रहा है मेरा, तो उसमें बीच में तो आप नहीं आ सकते। 6 महीने हो गए उस कोर्स को चलते हुए, अभी आएगा नया बैच आने वाला है, तो आप उसमें जरूर से आना, क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं है और आपको एक रेगुलर मेंटोरशिप की जरूरत है। आप आना वहां पर, हम आपको, जैसे अभी आपको ठीक फील हुआ ना घंटे भर के अंदर, तो आप सोचो कि अगर 24/7 1 साल तक जुड़े हुए रहोगे तो क्यों नहीं चीजें हील होंगी जी। ठीक है। तो अब आप माइंड मेकअप करो और आपको इसमें कोर्स करके और अपने आप को ठीक करना है, और इससे नीचे नहीं जाना। रॉक बॉटम पे वैसे ही आ चुके हैं आप, इससे नीचे मत जाओ, ठीक है। और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी मुझे परमानेंट, मतलब टेम्परेरी रिलीफ एक बार मिल जाए मुझे, तो आप हिप्नोथेरेपी ले लो। हमारे हिप्नोथेरेपिस्ट है, उनके साथ आप हिप्नोथेरेपी लो, तो वो आपका इस पेन को ना हील करवाएंगे। वो अपने सेशन में, जैसे मैंने अभी आपको करवाया ना हील, तो उस तरीके से वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस देके, टैपिंग वगैरह करवा के आपका ये पेन रिलीज करवाएंगे बॉडी में से, ओके, ठीक है। तो आप हिप्नोथेरेपी सेशन भी आपको यूजफुल होगा। मैं खुद हिप्नोथेरेपी लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसी चिपकी हुई सी होती है ना, स्टक होती हैं, वो नहीं रिलीज हो पाती हैं, तो दिन लगाएंगे, महीने लगाएंगे, क्यों? जब हमारे पास एक्सेस है किसी चीज का तो हम क्यों ना यूज है। कल मेरा हिप्नोथेरेपी सेशन है वापस से। मैं भी विपश्यना 10 दिन करके आई हूँ, आप भी विपश्यना में जाओ अगर आपको ऐसा लगता है और है आपकी प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड। जो आर्ट ऑफ लिविंग को अभी, आर्ट ऑफ लिविंग का तो देखो, मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया मैं ना अच्छा बोल सकती ना बुरा बोल सकती। लेकिन आप विपश्यना करने जरूर जाओ, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक फील्ड, ये कार्ड आए हैं ना, और प्लस आपकी ये डीएनए लेवल तक की हीलिंग जो बोल रहा है आपके कार्ड, शेडो साइड से, ये सब कुछ है आपका। तो आपको विपश्यना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, और वो आपको प्रॉपरली जाके सीखना पड़ता है, वो ऐसे नहीं आता। मैंने इस बार ही किया है लाइफ में, विपश्यना किया है 10 दिन का? हाँ जी। अब तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए ना। और वैसे भी साल में एक बार जाना पड़ता है। किया था नहीं, साल में एक बार जाना पड़ता है। मैं अभी चौथी बार जाके आई हूँ। अभी 1 साल कोरोना में नहीं गई थी, बाकी पिछले 5 सालों में हर साल जाती हूँ, ठीक है। अभी जाके आई हूँ, अभी 4-5 दिन पहले जाके आई हूँ।
और भी फिर अब तो मैं हर 6-6 महीने में जाने का प्लान बना रही हूँ। जरूरी है वो हमारे लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स बन के आए। मैंने बोला ना, आधी प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गई, हम ह्यूमन बीइंग्स है तो पापी तो ही है, और फिर दुख झेल रहे हैं मतलब तो फिर जेल में ही है, तो क्यों रहे हैं जेल में हम? ठीक है, आप अपना विपश्यना हीलिंग करो, आप हिप्नोथेरेपी कराओ, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस, जो भी मैंने अभी ये सारी प्रैक्टिस बताई है करो। एंड मेरा अभी वो कोर्स आ रहा है आगे, सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स आ रहा है, वो कोर्स में आप आओ तो वहां पर हम आपको और इसी तरह की टेक्निक्स बताएंगे, कैसे पेन से रिलीज होना है, फिर इसी टेक्निक सिखाएंगे उसमें। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? और आपने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था? स्पिरिचुअल ग्रोथ तो भाई आपकी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप अभी रॉक बॉटम पर हो अपने, आपके स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें आपने कुछ भी अभी तक ऐसी हाइट अटेंड नहीं की है कि हम कहें कि हाँ ये सब बढ़िया नहीं है, 0 पर हो आप। यही सबसे अच्छा टाइम है स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिटरमाइन होने का कि मुझे करना है। ठीक है, वो भी मैं छोटे छोटे कोर्सेज लाने के बारे में सोच रही हूँ, जैसे आपकी एंजाइटी इश्यूज वगैरह के ऊपर, तो ऐसे कोई कोर्सेज हो तो आप उनमें आना, वो बेनिफिशियल होंगे। मैम मैं वैसे अभी यूट्यूब पे मैं किसी ऐसे चैनल को फॉलो नहीं करा, आप मतलब कोई भी चैनल फॉलो नहीं करती अभी तो मैं। अच्छा है ना, तो ना मैम करो मुझे ना। पता कैसे चले? नहीं, मेरा वाला चैनल तो करो ना फॉलो। मेरे चैनल पे जी। तो, या तो मेरे चैनल पे फॉलो करो, नहीं तो कम से कम उसकी कम्युनिटी पोस्ट तो देखा करो। रीडिंग भले ना देखो ना आप, कम्युनिटी पोस्ट तो देखो ना आप। और मेरा जो चैनल है ना, वो कभी मिसगाइड करने के लिए तो है नहीं, आप मेरे चैनल को फॉलो बिल्कुल जी। कर सकते हो। वो आपको किसी भ्रम में डालने के लिए तो है नहीं। अभी मैंने कल परसों ट्विन फ्लेम रीडिंग करी है, देखना होगा, आई ओपनिंग रीडिंग है बिल्कुल। वो मेरे जो जी। चैनल पे अगर आप रीडिंग देखोगे तो आप डिटैचमेंट और ग्रोथ की तरफ जाओगे, आप कोई उसमें उसमें नहीं फंसोगे कि यार फंस गए, इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, यूनियन होने वाला है। ऐसा मैं कुछ बोलती नहीं। जी। वो 5 महीने पहले मैंने बोला था यूनियन होएगी, तो वो हुई भी है, और उस यूनियन के बाद फेमिनिन ने झटका खाना था तो खाया भी है। वो ऐसी यूनियन थी कि उसमें और झटका खाया, और डिटैचमेंट की तरफ ही गई है वो फेमिनिन, जो आप भी गई हो। ठीक है, उस यूनियन का नतीजा ये निकला कि ये पता चला कि यूनियन की वेट करना ही बेकार है। ठीक है, अभी कल वाली जो रीडिंग है वो जरूर देखना। अभी अभी कल नहीं, बल्कि मैंने पिछले 4-5 महीनों बहुत कम रीडिंग्स की, मैं खुद भी ब्रेक पर थी, लेकिन वो जो जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी वो आप जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी रीडिंग में इसी पर्पस से बनाती हूँ कि लोगों की हीलिंग हो, मेरे को कोई उनको ट्रैप करके कुछ नहीं करना है। जी। ठीक है, अगर जेन्युइन बंदे अगर मेरे साथ में अगर कोई बात नहीं, साल की अगर मैं 1000 रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन 1000 लोगों को सही रास्ता दिखा देती हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं नहीं चाहती मैं दिन की 4-4 रीडिंग करूँ और फिर उनको जबरदस्ती का फंसाऊं कि तुम ये करो वो करो, कुछ नहीं करो। आप अपने आप पर वर्क करो, मेरे को जो देना होगा भगवान मेरे को वैसे ही दे देगा। राइट मैम। है ना, तो मेरा चैनल फॉलो करो आप, क्योंकि मैं बनाती हूँ उस पर मीनिंगफुल रीडिंग्स। ठीक है, और अभी तो मैं चीजें सिर्फ टैरो नहीं बल्कि मैं बहुत सारे हीलिंग पर्पज से वीडियोस बनाऊंगी अब, अ, ताकि लोग हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो। लोगों को ऐसा लगता है क्या होती है स्पिरिचुअल हीलिंग, लोगों को पता ही नहीं स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है। तो उनको पता तो हो कि हम आए हैं तो हीलिंग के लिए आए हैं, तो कैसा हीलिंग करना चाहिए। मैं बनाऊंगी अभी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, तो आप फॉलो करो उस चैनल को। ओके, जी। जी मैम। कुछ समझ में आया चीजें? मैं आपको मैम समझ एक तो आया मेरे को मैम, कुछ बोलिए। टाइम समझ आ जाता है, फिर मैम थोड़े टाइम के बाद फिर दोबारा मेरे को वो नहीं होता है कि। समझ गई, क्यों वो ऐसा इसलिए ना, क्योंकि आप किसी मेंटोर के साथ कनेक्टेड नहीं हो ना लगातार। जब आप ज्यादा खराब देखो, जब बच्चा चलना सीखता है तब उसको हम वो 3 पहिए की साइकिल देते हैं, साइकिल चलाना सीखता है, तो अब आपके पास साइकिल नहीं होगी तो गिरोगे आप। 3 पहिए की साइकिल नहीं होगी, साइकिल चलाना सीखा नहीं तो क्या होगा, गिरोगे आप। तो जब तक जब जैसे मेरी हीलिंग स्टूडेंट्स हैं जो पुरानी मेरे से जुड़ी हुई है, कई बार वो आती भी है, पता है कि आपका नया कोर्स आ रहा है, हम एडमिशन ले, तो मैं उनको बोलते हैं आप क्यों लोगे एडमिशन, आपको क्या काम है, आपको खुद को सिखा दिया, सब करो अपना काम, दूसरों को भी हील करो, आपको मेरे साथ भी जुड़ना है ना। तो एक बार चलना सीख जाओगे उसके बाद हम थोड़ी कहेंगे हमारे साथ जुड़ो आप। जो नहीं चलना सीखे उनको हम कहते हैं कि किसी के अंडर में रहो, किसी के साथ अपने आप को हील करना सीखो, फिर चलना ना अपने हिसाब से। मैम इनफैक्ट मैं जब आपसे रीडिंग ली उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी हर चीज को मैं समझ पाऊँ। आपने जब मेरे से रीडिंग ली उसके बाद तो मेरे 2 हीलिंग कोर्सेज आए हैं, आपको आना चाहिए था ना उसके अंदर, आपको जुड़ना मुझे चाहिए मुझे था। पता ही नहीं था वो हीलिंग कोर्स था, मे भी शायद एक बार ही रीना ने कनेक्ट किया था।
देखो और मुझसे अगर जो लोग आके जुड़ रहे हैं वो शायद इसीलिए भी जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनको भी गाइडेंस है, मुझे भी गाइडेंस है। इतना मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ? हीलिंग कोर्सेज बना, मैं रीडिंग से ही पैसा कमा सकती हूँ। पैसा कमाना थोड़ी मेरा मकसद है। जी, हीलिंग कोर्स बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है, एक एक मेडिटेशन बनाने में स्क्रिप्टिंग करना कितना मेहनत का काम है वो। बट वो हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि पर्पस क्या है टैरो रीडिंग का। अगर बंदा हीलिंग नहीं समझता है, आता नहीं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, ऐसी रीडिंग का क्या मतलब है? ठीक है, आप रीडिंग लेती हो और उसके अंदर कोई ब्लॉकेज निकलता है और मैं आपको गाइड करती हूँ तो आप उस गाइडेंस को फॉलो करो। जी मैम। ठीक है, और आज नए नए लोगों की नई नई प्रॉब्लम सामने आती है तो मैं नए नए हीलिंग कोर्सेज लेकर आती हूँ। उसकी जी, वजह ये है कि मुझे लगता है कि नहीं, इस चीज पर भी फोकस करने की जरूरत है, इस चीज पर भी फोकस करने की जरूरत है। अब जो लोग मेरे साथ रहकर स्पिरिचुअली हील हो गए, ब्लॉकेजेस उनके निकल गए। सुबह भी किसी का मैसेज आया था कि मैडम इतना तो हो गया, अब आगे क्या करें? और हमको लग रहा था कि आप कोई कोर्स लाओगे, और मैंने बोला कि कल ही मैंने अनाउंस कर दिया। जो लोग हील भी हो गए, मैनिफेस्टेशन भी करना सीख गए, लाइफ बैलेंस में भी लिया, अब क्या करें? तो सेल्फ रियलाइजेशन का काम करें, आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। आगे से आगे चलेगी ना ये जर्नी, तो पहले हीलिंग करो, फिर मैनिफेस्टेशन करो, फिर सेल्फ रियलाइजेशन करो। ये तो हीलिंग ही जी नहीं मैम। होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? अब हीलिंग पर राइट। ही अटक गए ना आप 1 साल से। हीलिंग करोगे तो मैनिफेस्ट होगी, आपकी इच्छा इच्छा वाली लाइफ मैनिफेस्ट होगी। जब लाइफ अपने हिसाब से चल गई, शादी वादी बढ़िया हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर सेल्फ रियलाइजेशन का काम करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाने का काम, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी अपनी ही है। भाई मैं आपको मैम बट बोलो। मैम बट एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हम्म मैम उसमें मतलब उस वो इतना पीछे रहा कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हम्म और उसने मुझे इतना रियलाइज कराया कि नहीं नहीं, हम मतलब ही हम्म, वॉज लाइक कि हाँ नहीं, हम एक कमिटमेंट में आते हैं। और वो हम्म, मैम वो सारी चीजें कहाँ चली गई? और देखो मैं आपके वो लिए ऐसा कार्ड, क्यों? हाँ समझ गई। देखो कार्ड निकाला मैंने, डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड है इसमें, ठीक है। एंड 4 ऑफ वांड्स कार्ड, वो ट्विन फ्लेम जर्नी जरूर है ये आपकी, पहली चीज तो। और दूसरी चीज डेविल कार्ड है, बिकॉज इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन है, कल मैंने जो रीडिंग करी उसमें एक्चुअली मैंने ये बोला है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन डेविल एनर्जीज में एक के इन्फ्लुएंस में है। डेविल डेविल क्या चीज होती है? आपके अंदर की शेडो साइड इतनी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है कि सही गलत का विवेक आपके अंदर खत्म हो जाता है, दैट इज डेविल। ठीक है, तो आपके जो ये पर्सन है ना, ट्विन फ्लेम होते हुए भी, डिवाइन मैस्कुलिन होते हुए भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, इसके ऊपर डेविल एनर्जीज का इफेक्ट है। डेविल एनर्जी मतलब अविवेक, जिसको पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो इन एंड आउट जो ये करते रहते हैं, प्लस ये जो इस तरह के रिलेशन। और 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आया है, किसी को इतना यकीन दिला देना कि बस ये रिलाय मुझ पे कर सकता है, फिर उसके बाद पलट जाना है। एग्जैक्टली सेम कार्ड आए हैं। इस बंदे का जो विवेक है ना, वो डेविल से इफेक्टेड है, मतलब कि ये अपनी शेडो साइड से ऑपरेट कर रहा है। काइंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। ठीक है, इसमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं ये, और मतलब इसके और भी ऐसे रिलेशन रहे होंगे जहाँ इसने इसी तरह बोला हो कि हाँ बस वेट करो, मैं आ ही रहा हूँ, और उसके बाद में ऐसे गायब हो गया, गधे के सर से सींग जैसे। ये स्थितियां इसकी आपके के साथ नहीं और के साथ भी रही होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बाहर लेके जाना, मतलब आगे बढ़ाना। एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, और मैम उनको जी, अचानक से पलट जाना। ठीक है कि नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, और खुद का भी हार्ट ब्रेक करना और दूसरे का भी हार्ट ब्रेक करना। बात करता ना, अगर मैसेज से बात करेगा तो कुछ अलग से अटपटे से ना, बहुत बोल्ड मैसेज भेजेगा, तो क्या करना है, अब ये करना है। और अगर बात करूँ तो ऐसे मासूम सा बन जाता है हम्म कि जैसे इससे ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं दुनिया में। आपने इसको ये ऑब्जर्व किया ना, इसमें डुअल पर्सनैलिटी टाइप की, एक पर्सन जो आप बात करते हो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, और अचानक आपको लगता है इसमें कोई भूत आ गया क्या। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है इसके साथ में। या फिर जैसे होती है ना स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप, कि अचानक से बात करते करते लगे कि ये वो बंदा ही नहीं है जिससे मैं बात कर रही हूँ, या ये वो थोड़ी है मैम 360 मतलब हाँ 360 मैम, वो इंसान से मिली थी हाँ इक्वली 360 है मैम। ऐसा लगता है कि इसको रियलाइज कुछ हुआ ही नहीं, हाँ हाँ इसको वो कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ मतलब। एक्चुअली वो असल में मैम और स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिज्म कहलाता है ये। और ये इस समय पे नार्सिसिज्म का एक तरह से हम कह सकते हैं हीलिंग का टाइम आ चुका है प्लेनेट अर्थ पे। नार्सिसिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं, जो डेविल एनर्जीज हैं, इनकी पर्जिंग का टाइम है। तो ये इन मैस्कुलिन्स के अंदर आके
मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। इसमें डिवाइन फेमिनाइन को समझने की जरूरत है कि हमको इस डेविल से डील नहीं करना। यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द डेविल, ये चीज समझने की जरूरत है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को। दे आर डीलिंग विद द डेविल। मैम बट कई बार ये ना अंदर से ऐसा लगता है कि जिससे मैं इसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगी। हाँ, और वो कभी क्योंकि कभी जब मुझे ऐसा लगता है नार्सिसिस्टिक, कि इसको जब सुनो मैं मेरी बात, मेडिटेशन की अरे मेरी जी बात सुनो यार, आपको नार्सिसिस्टिक अब्यूज, इसको नार्सिसिस्टिक अब्यूज बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज हुआ है आपके साथ में, और इस अब्यूज से अपने आप को निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये जो अब्यूज होता है ना, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज एडिक्टिव होता है, आपको उसका एडिक्शन हो जाता है, जहर पीने की आदत पड़ जाती है कि जहर के बिना आप नहीं रह सकते, ये स्थिति हो जाती है, ठीक है। इस एब्यूज के लिए ही मैं आपको हिप्नोथेरेपी सजेस्ट कर रही हूँ। ये जो एब्यूज पे पैटर्न रहा है ना आपकी लाइफ में, और खास तौर से इस बंदे के साथ में, ये नार्सिसिज्म के साथ में आपका एडिक्शन हो गया है। यू वांट दिस पॉइजन, आपको चाहिए ये पॉइजन पी के अपने आप को पी के अपने आप को हर्ट करना, ये आदत पड़ जाती है डिवाइन फेमिनाइन्स की, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना, अब अगर इसकी करतूत सोचो ना तो आपको लगे कि यार मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन रही हूँ, इसकी करतूत अगर आप देखोगे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसके बिना नहीं रह पा रहे। ये क्या है? ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज है। थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाओ नार्सिसिज्म के ऊपर। कुछ अच्छे चैनल फॉलो करो, डॉक्टर रमानी का चैनल फॉलो करो, कुछ अच्छे चैनल जो नार्सिसिज्म पे आपको आपका एनलाइटनमेंट करते हैं, और नार्सिसिस्टिक अब्यूज से बाहर निकलने के जो टेक्निक्स होती है वो अपनाओ आप। तभी आप इस कंफ्यूजन, ये आपको इतना हेल ऑफ द हेल कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको इस बंदे के बारे में सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये है क्या चीज, ठीक है। कभी इसकी कोई साइड सामने आ रही, कभी इसकी कोई साइड सामने आ रही, कभी इसकी कोई साइड सामने आ रही, कभी इसकी कोई साइड, ये है क्या और चीज। हेल्पफुल दिखाता है, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं बहुत हम्म, हेल्पफुल हूँ। हम्म, और ना पर मुझे वाइब्स ऐसी आ रही होती है कि ये जानबूझ के ना रिप्लाई नहीं कर रहा, ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है। हाँ, और ना एकदम से पलट जाता है, कहता हम्म, है मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, बस मैंने मैं आपको तो बोला ना, ऐसा। यही सारी नार्सिसिस्टिक ट्रेंड्स हैं। आप गैसलाइट करना, आप अपने आप पर डाउट करने लग जाओगे, अरे मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, ये तो मना कर रहा है। ये गैसलाइटिंग है, दिस इज हाँ मेरे नार्सिसिस्टिक। साथ ऐसा हुआ है, एक बारी हुआ है ऐसा। एक बार नहीं है आपके साथ, और ज्यादा बार हुआ होगा, आपको पता नहीं है कितनी बार हुआ होगा आपके साथ। मैं आपको कुछ चैनल्स फॉलो करने को बोलूंगी, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगी लिंक, जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ये तो सब हो रहा है मेरे साथ में। आप इसका शिकार बनी हुई हो, यू आर हिज प्रे, ठीक है। आपकी एनर्जी पर फीड करता है वो, समझने की कोशिश करो, आप अब्यूज का शिकार हो रही हो, ठीक है। एक दो चैनल में आपको भी, मैम मुझे कभी इधर मतलब मैंने जो सुना था बिल्कुल अपोजिट है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन। अरे कौन सा डिवाइन मैस्कुलिन है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, और डेविल एनर्जी उसके अंदर। मैं कह रही हूँ उसके अंदर भूत घुसा हुआ है, डेविल डेविल घुसा हुआ है उसके अंदर, आप समझ नहीं रहे हो। कोई डिवाइन मतलब नहीं होता। डिवाइन 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 जैसी क्या हरकत करी उसने जो हम उसको डिवाइन बोलेंगे? कोई कोई डिवाइन नहीं है वो। ये डी फॉर डीएम इज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ये डिवाइन तब तक नहीं है जब तक ये डिवाइन की तरह अपने आप को शो नहीं कर रहा, कई बात का डिवाइन है, कोई डिवाइन विवाइन नहीं है। और आप भी जब तक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हो तब तक आप कौन सी डिवाइन फेमिनाइन हो? आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, आपको रीडिंग हो, आप भी डिस्टॉर्टेड हो, तो आपको डिस्टॉर्टेड ही मिलेगा ना। आप कौन सी डिवाइन हो पहले ये बताओ। नहीं या- मैम मैं हाँ, तो डिवाइन बस यही नहीं तो हूँ। देखो, समझने की यही तो कोशिश करो। क्या आपको डिवाइन मैस्कुलिन क्यों मिलेगा? क्या आप डिवाइन हो? नहीं हो, तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन क्यों मिलेगा? समझ आई बात? डिवाइन मैस्कुलिन होने के लिए मैम आपको भी तो डिवाइन होना जरूरी जी है ना। जब तक मैम आप ये तो आपने हम्म हाँ मैम आपकी बात समझ गई मैं हम्म आप कि चाह रहे हो मैं कुछ मेरा डिस्टॉर्टेड डिवाइन हो तो वो मैस्कुलिन मुझे 100% कमिटमेंट। अरे भाई आप सेल्फ लव में हो क्या? आप बैलेंस में हो क्या? आप कोडिपेंडेंसी से बाहर हो क्या? आप डिविनिटी में हो क्या? नहीं हो, तो आपको क्यों मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन? यू वर्क ऑन योर सेल्फ, फिर जो डिवाइन होगा, एक्चुअल जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। नहीं होगा, अगर यही आना लिखा होगा तो यही बदल कर आएगा, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि डेविल कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। दिस पर्सन इज ए नार्सिसिस्टिक पर्सन, इसके चेंज होने के चांसेस मैम 0 मतलब ये जो मैम ये मैंने सुना है हम्म कि ही इज गोइंग टू मैरी समवन जो उसके पेरेंट्स ने फिक्स किया है, मतलब दैट मीन्स कि वो करेक्ट है। एक मिनट, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। 2 ऑफ कप्स कार्ड है और किंग ऑफ कप्स कार्ड है, ये जरूर शादी करने वाला है, ठीक है, जरूर करेगा शादी, आप चिंता ही ना करें इसकी तो।
और ये आपसे आपके साथ तो इसका डेविल डेविल वाला कनेक्शन है। आपका तो सिर्फ यूज करके छोड़ेगा ये, और आपको गैसलाइट करके आपको परेशान करके छोड़ देगा। आप इसके चक्कर में आओ ना। मैम यूज करके क्या मैम यूज यूज ही तो कर रहा है, आपके इमोशन से फीड कर रहा है, समझ रही हो? यूज करने का मतलब बॉडीली यूज करना थोड़ी था, इमोशन का भी तो यूज कर रहा है। हम्म, ये इमोशनली फीड कर रहा है आपकी एनर्जी पर, समझने की कोशिश करो। इन लोगों को अपनी एनर्जी मिलती है तो ये आपको परेशान करके इनको एनर्जी मिल रही है। जब मैं मैंने ये भी फील किया है तो मैंने अभी तक कि जब मैं बहुत स्ट्रांग उसमें आ जाती हूँ, मेरे को कुछ हद तक लगता है थोड़ा सा, मैं पूरी अटैचमेंट में नहीं रहती, बट हाँ मैं अपने आप को स्ट्रांग कर लेती हूँ ना कि हाँ मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है, तब ये बड़े प्यार से आता है। तो ये तो बात करता है, ये तो नार्सिसिस्टिक ट्रैप है। आप समझने को, मैंने आपको भेजा लिंक, यही तो समझने की जरूरत है आपको। ये इसको हुवरिंग बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक हुवरिंग बोलते हैं। आप जब इनको लगने लगेगा कि आप इनके ट्रैप से बाहर जा रहे हो, ये तुरंत आपको अपने ट्रैप में फंसाएंगे, फंसा के फिर वापस से आपको उसी जगह ले जाके पटक देंगे जहाँ पर आपने छोड़ने की सोची थी। और जैसे ही फिर आप जाने की कोशिश करोगी, फिर आपको उसी जगह ले जाकर पटक देंगे। यही तो नार्सिसिस्टिक ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हो। डिवाइन फेमिनाइन इसी में तो फंसी हुई है। कई बार का डिवाइन वुमेन कुछ नहीं है। ज्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स है ना इस समय पे, वो डील कर रहे हैं नार्सिसिज्म के साथ में, क्योंकि वो खुद लेडीज को डिपेंडेंट है। आप उसको मत ब्लेम करो कि ये कौन सा डिवाइन है, ये नार्सिसिस्ट, तो आप भी को डिपेंडेंट हो। आपको ऐसा बंदा क्यों मिला? आपको डिपेंडेंट है इसलिए मिला। आप मैं क्या, एक उंगली आप किसी और की तरफ उठाओगे, 3 उंगलियां आपकी तरफ उठने ही वाली है। नहीं राइट मैम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बैलेंस हूँ या मैं बहुत ज्यादा देखो, मैं तो आपको चिकनी चुपड़ी बात में करती नहीं हूँ। आप नहीं बोलोगी कि आप बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपके कार्ड बोल रहे हैं मेरे सामने तो। और नहीं मेरी बात सुनो, जो भी है बात, इस चीज को भी हम वाइंड अप करते हैं। ये बंदा किधर से भी डिवाइन नहीं है, ठीक है? ये किसी हालत में आपको, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, जितना जितना मीठा मीठा बोले, थोड़ा सतर्क हो जाना, आना मत इसके चक्कर में। इसके अंदर डेविल एनर्जी है, ये आपको उठा के पटक देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ओके, इससे बचने की कोशिश, मैं आपको बहुत सारे लिंक भेज दिए हैं। समझदारी इसी में है कि नार्सिसिज्म के ऊपर अपना खुद का ये थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ एंड इसमें से बाहर आओ, ठीक है? मैंने सिर्फ वीडियोस भेजे, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। डॉक्टर रमानी का चैनल है, वो नाम भेज रही, वो भी कर लेना। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरी स्टोरी बोल रहे हैं सब, तुम्हारी स्टोरी नहीं बोल रहे, ये सभी डिवाइन फेमिनाइन की स्टोरी है। इस टाइम पर अर्थ के ऊपर जो भी ट्विन फ्लेम्स है, वो नार्सिसिज्म और कोडिपेंडेंसी की हीलिंग करने के लिए ही आए हैं, इसीलिए वो इन ट्रेड्स को दिखा रहे हैं। इसका एक पर्पस है, ठीक है? इसका एक पर्पस है। नार्सिसिज्म और कोडिपेंडेंसी की हीलिंग हो रही है पूरे अर्थ पर। तो फीमेल जो है वो कोडिपेंडेंसी से फ्री हो रही है, और मेल जो है वो नार्सिसिज्म से फ्री हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रेड्स दिख रही हैं। तो हमारा 1200 साल का जो डार्क एज, जो कली था, उसमें क्या हुआ था? जो जो मेल थे वो सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज थी, जो वॉरियर थे, ये लड़ाइयाँ करते थे, क्या था? नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप हुई। लेडीज को यूज करना, ठीक है, उनके साथ बैड बिहेव करना, उनको अधिकार ना देना, और इस सब हैरेसमेंट के चक्कर में जो फेमिनिन एनर्जी थी वो कोडिपेंडेंट हो गई, तो मेल एनर्जी हो गई नार्सिसिस्टिक, फीमेल एनर्जी हो गई कोडिपेंडेंट। अब इसके हीलिंग का समय जब आया, न्यू एज ऑफ, इसमें आए हैं, एक्वेरियस में आ गए, गोल्डन एज में आ गए, इसकी पर्जिंग हो रही है। पर्जिंग कैसे होगी? सामने आएगी चीजें और हील होंगी। हील कैसे होंगी? जब फेमिनाइन अपनी कोडिपेंडेंसी छोड़ देगी, तो नार्सिसिस्टिक जो भी ह्यूमन बींग्स होंगे, आदमी होंगे, उनको कोई पार्टनर ही नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब जब उनको पार्टनर ही नहीं मिलेगा, तो दो ही बातें होंगी, या तो वो अपना बैड हैबिट को सुधारेंगे, और या फिर वो बिना अपनी प्रोजनी को पैदा किए मर जाएंगे। धीरे धीरे नार्सिसिज्म धरती पे से गायब हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ये ऐसे चल रहा है। ये आप इसका एक छोटा सा वॉरियर हो, बहुत बड़ी बैटलफील्ड चल रही है। लाइट और डार्क के बीच में लड़ाई चल रही है, डेविल और एंजल्स के बीच में लड़ाई चल रही है। जो फीमेल्स है वो कोडिपेंडेंट है, मेल सारे नार्सिसिस्टिक हैं इस बैटल के अंदर, ठीक है? अब एंजल्स अपना जब पावर ले लेंगी कि हमें ऐसे फालतू लोगों के साथ में करना ही नहीं, अपना रिलेशन बनाना ही नहीं है, शादी वादी बच्चे बच्चे तो बहुत दूर की बात, तो क्या होगा? नार्सिसिस्टिक लोगों का एंड हो जाएगा धीरे धीरे, ये डेविल मर जाएगा धीरे धीरे। आप इसको हवा दोगी तो ये तो चलता रहेगा ना डेविल। सोचो जरा, आपकी इससे आदमी से शादी हो जाएगी,
तो फिर क्या होगा, अगली जो पीढ़ी आएगी वो भी नार्सिसिस्टिक पीढ़ी आएगी। लड़की होगी तो कोडिपेंडेंट पैदा होगी, लड़का होगा तो नार्सिसिस्टिक पैदा होगा, या इसका उल्टा होगा। एनर्जी है तो इस धरती पर से नार्सिसिज्म और कोडिपेंडेंसी को खत्म करना है कि बढ़ाना है? खत्म करना है। तो जितने भी मैस्कुलिन जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले हैं उनका यूनियन कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो लेडीज कोडिपेंडेंट है उनका यूनियन होगा? नहीं होगा। ये बड़े बड़े गोल की तरफ देखो ना आप। आपका इस आदमी के साथ शादी करने का मतलब है कि आप धरती की तबाही के अंदर हिस्सा बनोगे आप। तो भगवान ऐसा होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो आपको ये बुद्धि लेनी है कि मुझे कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। जो डिजर्व करता है कैंडिडेट, जो सच में डिवाइन जिसमें ट्रेड से, मुझे उससे शादी करना है और इसको अपने कार्मिक के साथ मरने देना है। सुनना आया? जी मैम। हाँ जी। कुछ चीजें क्लियर हुई? जी मैम। बस आप एक स्पिरिचुअल वॉर के सोल्जर हो, आप स्पिरिचुअल वॉर के सोल्जर हो। हमारे सोल्जर ही कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर वॉर कैसे चलेगी? अब नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार होके आप अपने आप को खोखला कर रही हो, खाली कर रही हो। ठीक है, मत करो ऐसा। आपकी एनर्जी खाली हो रही है, वो वॉइड खत्म, अंदर कालापन भरता जा रहा है, अंधेरापन भरता जा रहा है आपके अंदर। यही तो डेविल चाहता है कि हमारे जैसे अंधेरा तुम्हारे अंदर भी हो जाए। हमें अंधेरा तो नहीं बनना, हमें अंधेरे से ही तो लड़ना है। और हम ही अंधेरे में गुम हो गए तो हमको अंधेरे से लड़ाई लड़नी है, हमको लाइट बनना है। राइट मैम। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बिकम अ लाइट वॉरियर, बिकम अ लाइट वॉरियर। तुम्हें वॉरियर बनना है, लाइट का वॉरियर बनना है। जी ठीक है, जी मैम। गुड लक। थैंक यू। पर मैम मैं डेफिनेटली मैम आपके हीलिंग सेशन आपको आना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर आपको आना ही पड़ेगा। यू आर अ पार्ट ऑफ माई आर्मी। ठीक है, आप मेरे वॉरियर हो, आपको तो लड़ना पड़ेगा लाइट के, इस डार्कनेस के अगेंस्ट। आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? जी ठीक है, माइंड करो अपना प्रिपेयर। और बस आप इस आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आप डेविल एनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हो। इस दुनिया में से डेविल को खत्म करना है। इतनी बड़ी लड़ाई है, ये छोटी मोटी बातें जाने तो मीटिंग में सामने आ गया तो घूंसे मारो, मीटिंग में सामने आ जाए तो। ठीक है, जी मैम। गुड लक। अपनी वैल्यू पहचानो और उस पावर में रहो आप। जी मैम, थैंक यू। चलो, गुड लक। जी मैम, थैंक यू।